यो कार्यक्रम आयोजक ब्रह्मा कुमारी राजयोगमा आबद्ध महानुभावहरू, कन्काई नगरपालिका र यो कन्काई नगरपालिकामा क्रियाशील सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरू सबैमा हार्दिक अभिवादन, हार्दिक आभार, हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेषतः डायबिटिज रोग, जुन रोग हामीले विशेष गरेर सहरको जीवनयापन गर्ने क्रममा यो रोग बढी भएको हामीले देखिरहेका छौँ। म पनि एउटा गाउँमा जन्मेर हुर्केँ, तर त्यो रोग हिजो हामीले भन्ने गर्दा, मैले सुन्ने गर्दा, त्यो गाउँमा यो रोगको विषयमा चर्चा गर्ने गर्दा यो चाहिँ हुने खानेहरूलाई लाग्ने रोग भनेर भनिन्थ्यो। र अहिले बुझ्दा वास्तवमा जसले शारीरिक रूपमा एउटा भौतिक हिसाबले श्रम गर्छ, शरीरबाट पसिना बगाउँछ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई यो रोग कमै लाग्दो रहेछ भने मोटो शरीर लगायत शारीरिक श्रम व्यायामको अभावमा यो रोगले हामीमाथि आक्रमण गर्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। यसको विषयमा हुन त प्रमुख प्रशिक्षकज्यूले धेरै जानकारी गराउनु होला, तर हालसम्मको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको रेकर्ड अनुसार 22 करोड मानिसहरूलाई यो रोगले प्रभावित पारेको छ भने 40 वर्ष उमेर समूहका मानिसहरूलाई 15% यो रोगले प्रभाव पार्ने गरेको छ भने सोभन्दा माथि उमेरका 19% मानिसहरूलाई यो डायबिटिज रोगले सताउने गरेको छ। आज यो कार्यक्रम मार्फत वास्तवमा अलविदा डायबिटिज, हामीले कुन उपाय अपनाउँदाखेरि यो डायबिटिजलाई हामीले अन्त्य गर्न सक्छौँ अथवा अरूलाई लाग्न दिन सक्दैनौँ र लागिरहेकाहरूलाई पनि हामीले कसरी कम गराउन सक्छौँ त भन्ने सन्दर्भमा प्रशिक्षकज्यूले प्रशिक्षण दिनु नै हुनेछ। वास्तवमा हाम्रो शरीरमा भएको प्याङ्क्रियाज ग्रन्थि, जुन ग्रन्थीले हाम्रो शारीरिक श्रमले बढी क्रियाशील गराउँछ, त्यो ग्रन्थीले इन्सुलिन उत्पादन गर्ने कुरामा कम भएपछि नै यो रोग लाग्ने गर्दछ। र हामी नेपालमा वास्तवमा सुरुमा त यो रोग लाग्दाखेरि निराश हुने, अब केही गर्न सकिँदैन होला, मेरो जीवन यति नै रहेछ भनेर हामीले निराशा हुने अवस्थाहरू पनि धेरै ठाउँमा देखेका छौँ। तर म यहाँहरूलाई हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, मैले जाने अनुसार यो रोग लागे पनि हामीले हाम्रो जीवनशैलीहरूलाई, नियमित व्यायामहरूलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउने हो भने यसले हामीलाई त्यसरी सताउन सक्दैन। हामी हिजो जे छौँ, हामीले गर्न चाहेका सबै कामहरू सक्रियपूर्वक गर्न सक्छौँ। उच्च मनोबलका साथ हामीले यो योगा, व्यायाम लगायतका कुराहरूलाई गरेर जाने हो भने उपयुक्त नै हुन्छ। हुन त यसो भनिरहँदा मेरो आफ्नै शरीरलाई हेर्ने हो भने पनि एउटा मोटो किसिमको छ, तर मैले व्यायामको माध्यमबाट कम्तीमा पसिना बगाउने भएको कारणले यो उमेरसम्म मलाई प्रेसर, सुगर लगायतका कुनै पनि रोगले सताएको छैन। र हामीले व्यायामलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरा हुन्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त आज मलाई के खुसी लागेको छ भने यो ब्रह्मा कुमारी राजयोगको एउटा सक्रियतामा यसमा नगरपालिकाले पनि क्रियाशीलता देखाएको छ। अनि सँगसँगै यो कन्काई नगरपालिकामा रहेका क्रियाशील सङ्घ संस्थाहरू, विशेष गरेर युवाहरूको सक्रियतामा यो रोगलाई भगाउने अभियानमा लाग्नु भएको छ। यसको निम्ति म आयोजकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरेर युवाहरू भनेको देशको भविष्यको कर्णधार पनि हो र उहाँहरूले आफ्नो पहल कदमीलाई बढी सक्रियतापूर्वक लागेको देख्दा मलाई के लागिरहेको छ भने यो मुलुकमा सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा आज मुलुक अगाडि बढिरहेको र श्रद्धेय यो देशका प्रधानमन्त्रीले यो सङ्कल्प लिएर अगाडि बढिरहनु भएको अवस्थामा यसले टेवा पुर्याउनेछ। पक्कै पनि सुखी हुनु भनेको धेरै सम्पत्ति र धेरै भौतिक स्रोत र साधनले परिपूर्ण हुनु मात्रै होइन, मान्छेको जीवनमा खुसी नै सबैभन्दा सुख हो भन्ने कुरा हामीले अनुभव गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। र हामी स्वास्थ्य रह्यौँ, हामी निरोगी रहनु नै हाम्रो सम्पत्ति हो। यो शरीर नै हाम्रो सम्पत्ति हो। जब हाम्रो स्वास्थ्य शरीर हुन्छ, यो स्वास्थ्य शरीरको माध्यमबाट मात्रै समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा हामी लाग्न सक्छौँ र हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र यो मुलुकलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। विशेष गरेर युवाहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने अहिले पनि मुलुकमा हिजोका दिनहरूमा जुन
प्रक्रियाबाट मुलुक अगाडि बढ्यो। युवाहरू धेरै वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता पनि भयो। यस्तोसम्म बाध्यता भयो हाम्रो देश नेपाल जहाँ जे रोप्यो त्यही अङ्कुराउँछ, फुल्छ अनि फल्छ। तर यस्तो उर्वर भूमि देशका नेपाली युवाहरू विदेशका खाडी मुलुकहरू जहाँ कतिपय ठाउँमा त हरियो बिरुवा उमार्न पनि हेलिकप्टरबाट माटो लगेर त्यहाँ रोपेर हरियो बिरुवा देख्नुपर्ने ठाउँमा पनि युवाहरूले श्रम गर्नको निम्ति जानु पर्यो। यो नेपालीको बाध्यता हो। तर यो बाध्यतालाई अब सरकारले आगामी दिनहरूमा आफ्नै मुलुकहरूमा उद्योग धन्दाको विकास गरेर युवाहरूलाई आफ्नै देशमा स्वरोजगार बनाउने अभियानमा लागिरहेको छ। हामीसँग सीमित स्रोत र साधन छ, तर ती सीमित स्रोत र साधनहरूलाई पनि परिचालित गरेर अगाडि बढियो भने पक्कै पनि हामीले हाम्रा युवाहरूलाई विदेश जान दिनु पर्दैन। हाम्रो देश एउटा यस्तो देश पनि हो जहाँ आमा दिदी बहिनीहरूको लागि एउटा बिहान सबैभन्दा छिटो उठ्ने र बेलुका सबैभन्दा ढिलो सुत्ने त्यो परिवारमा को हुन्छ भन्दा त्यो परिवारको महिला आमा दिदी बहिनी हुनुहुन्छ। र हामीले हिजो त भन्ने गरेका थियौँ हामीलाई हाम्रो श्रमको मूल्याङ्कन भएन, हामी माथि अपमान भयो। तर हो वास्तवमा त्यसको मूल्याङ्कन अथवा हाम्रो व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई तलब दिने कुरा त होइन, तर राष्ट्रिय आयमा महिलाहरूले गरेको योगदानको पनि गणना गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। तर आज देख्दाखेरि जसले बढी श्रम गर्यो मलाई लाग्छ पुरुषको तुलनामा महिलाहरूलाई डायबिटिज कम हुन्छ। र यो कुरामा चाहिँ वास्तवमै महिलाहरूलाई फाइदा भएको रहेछ भन्ने लागिरहेको छ। र योसीको आज घर परिवार चलाउने सन्दर्भमा समान ढङ्गले समान काममा समान ढङ्गको सहभागिता भयो भने हामी महिला र पुरुष दुवैले समान अवसर प्राप्त गर्न सक्छौँ। घरको काममा हामी सँगसँगै मिलेर गऱ्यौँ भने बाहिरको काममा पनि हामी महिला र पुरुष सँगै रूपमा निस्किन सक्ने रहेछौँ। किनभने महिला र पुरुष सँगै हामी यो समाज विकासको क्रममा निस्क्यौँ भने यो समाजमा हाम्रो मुलुकले काँचुली फेर्न केही समय पनि लाग्ने छैन। त्यसैले मलाई हार्दिकतापूर्वक यो कुरा पनि अनुरोध गर्न मन लागेको छ। आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज ब्रह्माकुमारी राजयोग जसले यो केही विषयहरू होलान् तर नैतिक चरित्रवान र अत्यन्तै एउटा स्वास्थ्य जीवनयापन गर्नको निम्ति र शान्ति स्थापना गर्नको निम्ति यो ओम शान्तिको पनि कम भूमिका रहेको छैन। र यहाँहरूले जुन किसिमले एउटा सच्चरित्रवान जिन्दगी बिताउनको निम्ति आफ्ना विचारहरूबाट आफ्ना सन्देशहरूबाट आफ्ना बाणीहरूबाट आफ्ना गतिविधिहरूबाट भूमिका खेल्नु भएको छ, यहाँहरूको पनि म उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु। र आज हामी जुन दिशाबाट अगाडि बढिरहेका छौँ, आज हाम्रो देश नेपाल विकास निर्माणको हिसाबले भौतिक पूर्वाधारहरू विकास निर्माणको हिसाबले सरकार अगाडि बढिरहेको छ। त्यति मात्रै होइन, हामीले समाजमा एउटा सकारात्मक सोचको माध्यमबाट यो समाजलाई आमूल परिवर्तनको दिशामा लानुपर्छ भनेर सरकार लागिरहेको छ। यहाँहरूले गर्नुभएको यो कामको एक नम्बर प्रदेश सरकार अत्यन्त प्रशंसा गर्ने कुरा पनि म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। र हामीले आज औषधिहरू एन्टिबायोटिक औषधिहरू मात्रै प्रयोग गर्ने कुरालाई होइन, हामीसँग थुप्रै जडीबुटीहरू छन्। हाम्रै घर दैलोमा पर्याप्त मात्रामा धेरै रोगका औषधिहरू छन्। हिजोका दिनमा तिनै औषधिहरूलाई प्रयोग गरेर हाम्रा पुर्खाहरू हाम्रा बाजेहरू चाहिँ स्वास्थ्य र निरोगी रहनु भएको थियो। उहाँहरूलाई कुनै बिरामी हुनुभयो पनि त्यसैले काम गरेको थियो। तर आज पछिल्लो समयमा हामी बढी छिटोभन्दा छिटो हामीलाई प्रतिफल चाहिन्छ र हामीले चाहिँ एउटा एन्टिबायोटिक औषधिहरू छिट्टो निको हुने खालका औषधिहरू प्रयोग गरिरहेका छौँ, जसका साइड इफेक्टहरू धेरै हुन्छन्। ती कुराहरूलाई छोडेर अहिले पनि हामीले नियमित व्यायाम र ती हाम्रा घर आँगन हाम्रा तुलसीका मठहरूमा हाम्रा फुलबारीमाहरूमा पाउने औषधिहरूलाई जडीबुटीहरूलाई प्रयोग गर्ने कुरालाई बढी प्राथमिकतामा राखेर हामी आत्मनिर्भर बनौँ, हामी औषधिमा आत्मनिर्भरै बन्न सक्ने स्थिति छ। यो कुरातर्फ पनि आजको कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण रूपमा प्रेरणा दिनेछ भन्ने म आफूले लिएको छु। र प्रशिक्षकज्यूहरूले पनि आफ्नो देशहरूमा र आफूले भोगेका देखेका अनुभवहरूलाई यहाँहरू समक्ष चाहिँ जानकारीको रूपमा दिनुहुनेछ र त्यसको प्रतिफल त्यसको
एउटा प्रेरणा यहाँहरूलाई जगाउनु हुनेछ भन्ने कुरा मैले विश्वास लिएको छु। धेरै कुरा नराखिकन सरकारले गर्ने हरेक सकारात्मक कामहरूमा यहाँहरू सबैको प्रोत्साहन र प्रेरणा अनि स्याबासीको अपेक्षा गर्छौँ भने सरकारले काहीँ कतै कमजोरी गर्यो भने यो मुलुकलाई टिकाउनको निम्ति सरकार सञ्चालन गर्नको निम्ति हरेक हिसाबले यहाँका जनसमुदायहरूले राज्यलाई आफ्नो कर तिर्नु भएको छ। त्यसो हुँदा कमजोरीहरू काहीँ भयो भने खबरदारी गर्ने अधिकारहरू पनि यहाँहरूलाई रहने कुराको म जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। र यो कार्यक्रम जुन उद्देश्यको निम्ति आयोजना गरिएको कार्यक्रमले अत्यन्तै उद्देश्य अनुरूप भव्य र सभ्य रूपमा सफलता प्राप्त गर्न सकोस् म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै आज शुभ बिहानीमा शिवरात्रिको दिन हुन त मैले धेरै ठाउँमा देखेको छु शिवरात्रिको दिनलाई जुन हाम्रो नेपाली परम्परा अनुसार मनाउनु पर्ने हो त्यो परम्परामा केही विकृतहरू पनि घुसेको देखिन्छ। त्यो कुरालाई पनि तोडेर आज शिवरात्रिको दिन आयोजकज्यूहरूले एउटा शुभ कामको थालनी गर्नुभएको छ। यो शुभ कामको थालनी गरेको यो शुभ दिनमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्वास्थ्य रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस् भन्ने शुभकामनाका साथ मेरा भनाइहरू अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद छ श्रद्धेय प्रमुख अतिथिज्यू, विकास राज्य मन्त्री प्रदेश नम्बर 1 बाट पाल्नुभएका हाम्रा श्री जसमाया गजमेरज्यू। वास्तवमा आहार, विचार र व्यवहार यी तीनै चिजको सन्तुलन भएको खण्डमा हामीलाई अवश्य पनि कुनै प्रकारको रोगको सङ्क्रमणबाट हामी अग्रिम बच्न सक्छौँ। प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्युर। यस सूत्रलाई हामी लागू गर्न यदि सक्यौँ भने त्यो आफूमा नै आधारित छ। र यो भव्य अनि यो सभ्य कार्यक्रम हामी एकलको प्रयासद्वारा कदाचित हुन सक्दैन थियो र सक्दैन पनि। र यस कन्काई नगरपालिका सहित सम्पूर्ण 9वटै वार्डका वार्ड प्रमुखज्यूहरू र सम्पूर्ण वार्ड परिवार र यस नगरका विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुखज्यू र प्रतिनिधिज्यू सहित सम्पूर्ण परिवार र सामुदायिक विद्यालय, संस्थागत विद्यालयका सम्पूर्ण टिमबाटै मूल आयोजक समितिमा जिम्मेवार वहन गरेर नै आज हामी यो बृहत कार्यक्रम गर्न सफल भएका छौँ। यसमा जसरी शरीरलाई चलाउनुमा कुन अङ्ग चाहिँ ठुलो भने जस्तै को चाहिँ ठुलो भन्ने सवालै हुँदैन। सिङ्गो बडीलाई चलाउन शरीरका सम्पूर्ण अङ्गहरू त्यति नै स्वचालित रहन जरुरी छ। त्यस्तै हामी स्वतस्फूर्त रूपमा सबै सङ्घ संस्थाका प्रमुखज्यूहरू, प्रतिनिधिज्यूहरू, सम्पूर्ण टिमै यसमा अहोरात्र खटेर नै आज यति ठुलो व्यवस्थापन गर्नमा हामी सफल भएका छौँ। मेरुदण्डको रूपमा हाम्रा नगर पिताजी हुनुहुन्छ, नगरपालिका परिवार छ र साथसाथै हामी उहाँका अनेकौँ भुजा विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुखज्यूहरू मूल आयोजक समितिमा रहेर नै आज यो बृहत कार्यक्रममा सबैको सहभागी जुटाउनमा हामी सफल भएका छौँ। र आजको यो कार्यक्रमलाई म एकपटक फेरि आज र भोलिको सेड्युल बताउन गइरहेको छु। हाम्रो कार्यक्रम 7:30बाट शुभारम्भ हुनेछ र 11:30 भएपछि 1:30 बजेसम्म हामी बिचमा ब्रेक लिनेछौँ। खाना, नास्ता, चिया या जे जस्तो हुन्छ हामी गएर त्यसलाई ग्रहण गर्नेछौँ र त्यसपछि दोस्रो चरण फेरि 1 बजेदेखि 4 बजेसम्म चल्छ। आजको दिनचर्या र भोलिको दिनचर्या हामी यस पछाडि अगाडि बढ्नेछौँ। र सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धन्यवाद गर्दै यस उद्घाटन सत्रलाई बिट मारिदिनु हुन र साथसाथै यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गरिदिनु हुनको लागि आजको यस कार्यक्रमका उद्घाटन सत्रका संयोजक र साथसाथै अलविदा डायबिटिस प्रशिक्षण कार्यक्रमका संयोजक हुनुहुन्छ श्री तीर्थराज सुवेदीज्यूद्वारा
कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई, उपस्थित महानुभावहरूलाई धन्यवाद गर्दै उद्घाटन सत्रकोलाई समापन गरेर माइक्रोफोन प्रशिक्षकज्यूलाई हस्तान्तरण गरिदिनु हुनको लागि कार्यक्रम संयोजक श्री तीर्थराज सुवेदीज्यूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। ओम शान्ति। दुःखहर्ता सुखकर्ता श्री पशुपतिनाथ बाबाका अति प्रिय सन्तान महाशिवरात्रिको उपलक्ष्यमा आयोजित अलविदा डायबिटिज प्रशिक्षक कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय सामाजिक विकास राज्य मन्त्री जसमाया गजमेरज्यू, जो आज यति व्यस्त समयमा पनि व्यस्त समय हुँदाहुँदै पनि यति चाँडो 7 बजे हामीलाई एउटा ऊर्जाको रूपमा जागृति गर्नको लागि उहाँले यस व्यस्तता समयलाई हामी माझ उपस्थित गर्नुभएकोमा हृदयदेखि नै हामी आयोजक परिवारबाट सहर्ष धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै विशिष्ट अतिथि उपस्थित हुनु भएन माननीय सांसद हीरा कुमार थापाज्यू, साथसाथै हाम्रो संरक्षकको रूपमा नगर प्रमुख राजेन्द्र पोखरेलज्यू पाल्नु भएको छैन, उहाँहरूलाई पनि म यहाँबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथसाथै ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र सुरुङाको सञ्चालिका परम आदरणीय पार्वती दिज्यू, साथ अन्यत्र सेन्टरबाट पनि पाल्नुहुने, साथसाथै बित्तामोडबाट पाल्नुहुने पुण्या दिज्यूहरूमा पनि सहस्र धन्यवाद अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आयोजित समितिका साथीहरू जुन उहाँकै साथ र सहयोगबाट आज यो कार्यक्रमलाई यति भव्य यति ठुलो आयोजना गर्नको लागि मद्दत पुर्याउने सम्पूर्ण संस्थाका साथीहरूलाई पनि सहस्र धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। हाम्रो प्रयासलाई साथसाथै आज हामीलाई यस डायबिटिज रोगबाट हामी कसरी मुक्त बन्न सक्छौँ, जसमा मेडिटेसनद्वारा औषधि प्रयोग नगरिकन हामी कसरी स्वस्थ रहन सक्छौँ, विभिन्न किसिमको खानपानबाट हामी बचेर कसरी हामी स्वस्थ रहन सक्छौँ भन्ने कुरोलाई हामीलाई जानकारी गराउनको लागि आजभन्दा 3 दशक अघिदेखि नै यो सेवामा कार्यरत हाम्रा डाक्टर जो श्री पशुपतिनाथ शिव बाबा अपतृत भूमि राजस्थानको माउन्ट आबू पर्वतमा जो ग्लोब हस्पिटल छ वहाँ कार्यरत, यहाँ हाम्रो सामु हामीलाई यस डायबिटिजबाट अलविदा बनाउनको लागि आउनुभएको छ। उहाँलाई सहर्ष हृदयदेखि नै हामी सम्पूर्ण आयोजक परिवारको तर्फबाट धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। हाम्रो प्रयासलाई सार्थक बनाउन आफ्नो अत्यन्तै अमूल्य समय कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनुहुने सम्पूर्ण
प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू तथा डायबिटिज जस्तो जटिल रोगलाई सधैँको लागि अलविदा गर्न उपस्थित महानुभावहरू सबैप्रति धन्यवाद दिँदै आगामी समयमा समेत यहाँहरूको यस्तै साथ सहयोग अपेक्षा राख्दै कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रको कार्यक्रम सम्पन्न भएको जानकारी गराउँदै माइक्रोफोन हाम्रा प्रशिक्षकज्यूलाई प्रदान गर्न चाहन्छु र यहाँले जसरी आज यस्तो शुभ बिहानीमा यस महान शिवरात्रिको अवसरमा यहाँहरू उपस्थित भएर यस कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य बनाउनको लागि यहाँहरू उपस्थित भइदिनु भयो। सम्पूर्ण आमा दाजु दिदीबहिनीमा पुनः धन्यवाद टक्राउँदै म माइक्रोफोन आजका हाम्रा प्रशिक्षकज्यू डाक्टर साहबलाई हस्तान्तरण गर्न गइरहेको छु। साथसाथै आजको यस उद्घाटन सत्र पनि यहीँ समापन भएको जानकारी गराउँछु। शान्ति। ओम शांति। सभी बोलेंगे प्रेम से ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सवेरे नाश्ता नहीं किए हैं लगता है, इसलिए आवाज नहीं आ रहा है। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड। हमारे देश की परंपरा है, कोई भी कार्य शुरुआत औपचारिक रीति से दीप प्रज्वलन के साथ कुछ महानुभवों के आशीर्वाद के साथ हम शुरू करते हैं तो उससे सफलता मिलती है। इसलिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा हमारी मंत्री महोदया, आज एक विशेष ऐसा कार्यक्रम में अपना समय निकाल कर आई और हम सभी को प्रेरणा दी, उद्बोधना दी। इसलिए आपके लिए बहुत जोरदार सभी एक ताली बजाइए। मैडम के लिए बहुत जोरदार ताली बजाइए आपके लिए। अभी आप सभी का 1 मिनट भी समय वेस्ट नहीं करूंगा। आप यहाँ जिस महान उद्देश्य लेकर यहाँ पहुँचे हैं, डायबिटीज जैसा एक महारोग से मुक्ति पाने के लिए, तो उस संबंधित हम चर्चा करेंगे। डायबिटीज आज सारा विश्व में एक महामारी के रूप में फैल रही है और पिछले 10 साल से इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन कह रहा है इस बीमारी को भगाने के लिए आप दवाई से इसको ठीक नहीं कर सकते हो, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। एजुकेट, एजुकेट एंड एजुकेट। क्योंकि ये बीमारी एक लाइफस्टाइल डिजीज है। हमारे गलत खान पान, गलत जीवन शैली के कारण ये बीमारी घर घर में फैल रही है। जब तक हम अपना जीवन शैली को नहीं सुधारेंगे, ये बीमारी से कोई बच नहीं सकता है। आज लोगों को समझ नहीं है क्या खाएं, क्या पिएं, कैसे जीवन जिएं। आज सबके जीवन शैली बिल्कुल एकदम बिगड़ चुकी है। इसलिए इस प्रोग्राम का उद्देश्य है आप सभी को पूर्ण जानकारी मिलेगी कि डायबिटीज़ क्या बीमारी है, ये क्यों फैल रही है, इसका कारण क्या है, इससे बचने के लिए क्या क्या हमें करना पड़ेगा। जिनको डायबिटीज़ नहीं हुई है, क्या करने से डायबिटीज़ होगी नहीं। अगर किसी को डायबिटीज़ हो चुकी है, वो क्या करने से उसको कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा, वह मौत नहीं होगा। ये सारी पूर्ण जानकारी देने के लिए मैं इधर आया हूँ। सबसे पहले ये भी हटा दीजिए भाई जी, सब हटा दीजिए, ये जरूरत नहीं, सब निकाल दीजिए। यहाँ कुछ भी नहीं रखिए। हाँ, कुर्सी एक भले ही कर रहे हैं। दो मिनट सेटिंग लगेगी, तब तक आप एक बहुत सुंदर गीत बजा दीजिए सभी का।
सभी के लिए एक सुंदर गीत बजा दीजिए। 2 मिनट में हम सेटिंग कर देते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। गीत बन गया। ओम शांति। इस प्रोग्राम में आप सभी को मैं बैठने नहीं दूंगा, क्योंकि बंद कर दिए साउंड बंद कर दिए, क्योंकि अभी साइंटिस्ट कहते हैं प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग इज हाजार्डस। लंबे समय तक बैठे रहने से सारी बीमारियां होती है, इसलिए आपको मैं बैठने नहीं दूंगा, मैं भी बैठूंगा नहीं। आप सभी बहुत समय से बैठ चुके हो। हम कभी भी कोई प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं स्वागत सत्र में, स्वागत संभाषण, स्वागत नृत्य, स्वागत संगीत के साथ, स्वागत गीत के साथ होता है। मैं देख रहा था यहाँ कोई स्वागत गीत नहीं बजा, तो इसलिए मैं एक सुंदर स्वागत गीत आपके लिए बजाऊंगा। आप सभी खड़े हो जाएंगे। आपको बताया बैठाऊंगा नहीं, सभी खड़े हो जाएंगे। गीत के साथ आप ताली बजा सकते हो, पाँव भी हिला सकते हो, क्योंकि लंबे समय तक बैठे रहने से सारी बीमारियां होती है। तो इसलिए चरण जो आपकी पड़ी, पाँव भी हिले सभी। सभी को इंतजार है। थोड़ा खुशी खुशी से ताली बजाइए, थोड़ा मुस्कुराते हुए। ज्ञान का प्रकाश हो, स्वास्थ्य का विकास हो, आध्यात्म एकता बढ़े, बस यही प्रयास हो, बस यही प्रयास हो। ज्ञान का प्रकाश हो, स्वास्थ्य का विकास हो, आध्यात्म एकता बढ़े, बस यही प्रयास हो। बढ़ाना सब में प्यार है, मिटाना अंधकार है। आइए पधारिए, सभी को इंतजार है। आइए पधारिए, सभी को इंतजार है। बैठ जाए सभी, सभी बैठ जाएं। विल स्टार्ट नाउ। इसका HDMI लंबा केबल है, यहाँ रखेंगे तो ठीक रहेगा ना। जैसे कैसे ऑपरेट करूँगा, यहाँ रखेंगे। ये पोडियम इधर ले आए, ये पोडियम इस तरफ ले आए।
ये जो डैश है ना उसको इस तरफ ले आए। पोडियम को इस तरफ ले जाए। इधर ले। ठीक है, इधर ले आए। इसका लंबा केबल है दे। इसको नहीं, मेरे पास है, मैं HDMI से लेके आऊँ। ये इसको हटा दो, इसको हटा दो। क्या कर रहे हैं? कब से बोल रहा हूँ सब कि सब ऑर्गेनाइज करना चाहिए ना, एक पर्सन के पब्लिक के सामने सब करो, अच्छा नहीं लगता। पब्लिक के सामने ये सब करते रहो, कब से बोल रहा हूँ। चलिए आप सभी का पुनः स्वागत। स्क्रीन दिखाइए, स्क्रीन दिखाइए, स्क्रीन दिखाइए अभी। आज बता रहा था कि समग्र विश्व में डायबिटीज जिस प्रकार फैल रही है, हम सभी को मिलकर कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो एक समय आने वाला है एक भी कोई व्यक्ति नहीं बचेगा इस बीमारी से। इसलिए ये प्रोग्राम जो आज आयोजन किया गया है, इसका लक्ष्य है सारी दुनिया से, जैसे आज हम स्मॉल पॉक्स को टोटली इराडिकेट कर चुके हैं। एक समय था आज से 40-50 साल पहले, स्मॉल पॉक्स के कारण सारी दुनिया में कितने लोग मर जाते थे। एक ग्लोबल एपिडेमिक हो गया था। लेकिन सभी मिलकर जब स्मॉल पॉक्स के लिए हम काम किए तो सारी दुनिया से हम स्मॉल पॉक्स को ख़त्म कर दिए, इराडिकेट कर चुके हैं। आपको बहुत एक बड़ी खुशखबरी सुना रहा हूँ कि पोलियोमाइलाइटिस, जो भी एक मनुष्य को विकलांग बना देता है, ये बीमारी से भी भारत में पिछले 6 साल से एक भी पोलियो किसी को नहीं हुआ है। दैट मीन्स हम पोलियो को भी इराडिकेट करने जा रहे हैं। जो हमारे फ्यूचर जनरेशन आएंगे, अभी देखिए, अभी के छोटे बच्चों को पूछेंगे स्मॉल पॉक्स क्या है, उनको पता नहीं है। आज हम सभी जो यहाँ 50+ बैठे हैं, सभी बचपन में हमको पकड़ के स्कूल में टीका दिया गया था स्मॉल पॉक्स के लिए। आजकल बच्चों को पता नहीं है स्मॉल पॉक्स क्या है, और थोड़े साल के बाद हमारे बच्चों को पोलियोमाइलाइटिस क्या है पता नहीं चलेगा। ठीक इसी तरह जैसे हम स्मॉल पॉक्स को सारी दुनिया से अलविदा कर दिए, इराडिकेट कर दिए, ऐसे ही आज सारे विश्व में सभी को मिलकर हमें डायबिटीज़ के लिए कार्य करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में एक भी कोई नहीं बचेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आज डॉक्टर्स भी इस बीमारी से पीड़ित है। हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर माउंट आबू एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो ब्रह्मा कुमारीज का एक ट्रस्ट हॉस्पिटल है, जहाँ मैं सेवारत हूँ। वहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स अभी ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं, सर्जन, गायनोकोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स सर्जन, साइकेट्रिस्ट। आपको बहुत एक आश्चर्यजनक बात सुना रहा हूँ। चेन्नई में पिछले 10 साल पहले एक बहुत प्रसिद्ध डायबिटोलॉजिस्ट हैं प्रोफेसर रामचंद्रन, उन्होंने एक सर्वे किया। भारत के बहुत सारे स्टेट से लगभग
2500 एमडी फिजिशियन को उन्होंने इनवाइट किया और उनका सबका ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर चेक किया। 50% एमडी फिजिशियन डॉक्टर्स को ही डायबिटीज और ब्लड प्रेशर हो गया है, तो बाकी साधारण लोगों को कौन बचाएगा, आप सोचिए। इसलिए आज एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, हम सभी को इसके बारे में अच्छी तरह से समझ होनी चाहिए और इस बीमारी से हमारे बच्चों को बचाने की आवश्यकता है। क्योंकि इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन कह रहा है जिस गलती के कारण आपको ये बीमारी हो गई, अगर वही गलती आपके बच्चे करते रहेंगे तो आपको अगर 50 साल में डायबिटीज़ हुआ तो आपके बच्चों को 15 साल में डायबिटीज़ होगा। और प्रैक्टिकली ये मैं देख रहा हूँ, हमारे हॉस्पिटल में पेरेंट्स को कोई बीमारी नहीं है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे 10 साल 15 साल भी नहीं हुआ है, उनको डायबिटीज़ हो गया है, ब्लड प्रेशर हो गया है, कोलेस्ट्रॉल हो गया है, सब प्रकार की बीमारी हो गई है। इसलिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन का कहना है प्रोटेक्ट योर फैमिली, प्रोटेक्ट योर फ्यूचर, प्रोटेक्ट योर किड्स, अदरवाइज योर किड्स विल डाई बिफोर यू। तुम्हारे बच्चों को बचाओ, नहीं तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने ही उनका मौत होगा, तुम्हारे सन्मुख मौत होगा, तुम्हारे पहले मौत होगा। तो आज एक बहुत गंभीर समस्या है मेरे भाई और बहनों। इसलिए मैं तो ये इतनी सारी संस्थाएं मिलकर जो ये प्रोग्राम आयोजन किए हैं, इसका उद्देश्य है सिर्फ हम ये सुरंग शहर से नहीं, मैं कहूँगा सारे नेपाल तो क्या सारे विश्व को हम कैसे ये बीमारी से बचाएं। इसलिए देखिए इतने सभी आप सभी के लिए बहुत शुभकामना के साथ ये प्रोग्राम आयोजन किया गया है। तो मैं तो चाहूँगा कि यहाँ एक भी कुर्सी कोई खाली ना रह जाए, कम से कम जितनी कुर्सियाँ लगी हुई है सभी आए जिनको डायबिटीज़ हो या नहीं हो, क्योंकि एक नेशनल प्रॉब्लम है, इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, हम सभी को मिल के काम करना पड़ेगा। जैसे स्मॉल पॉक्स के लिए, पोलियोमाइलाइटिस के लिए विलेज हेल्थ वर्कर, स्कूल टीचर से लेके माताएं कान पकड़ पकड़ के, नाक पकड़ पकड़ के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाए तो ही तो पोलियो ख़त्म हुआ। इसी प्रकार आज अगर हम सभी मिलकर डायबिटीज़ के लिए काम करेंगे तो ही इस बीमारी से हम बच सकते हैं, नहीं तो ये बीमारी से कोई बच नहीं सकता है। यहाँ जो 2 दिन का प्रोग्राम होगा, इस प्रोग्राम में मैं कुछ भी रिपीट नहीं करूँगा, नथिंग विल बी रिपीटेड। अभी सवेरे आपको डायबिटीज़ कैसे एक महामारी बन गई है, डायबिटीज़ बीमारी क्या है, इसके बारे में पूर्ण जानकारी दूंगा। और इस बीमारी को संपूर्ण पूरा मुट्ठी में रखने के लिए, इसको नियंत्रण करने के लिए या ख़त्म करने के लिए क्या विधि है, इसके बारे में बताऊंगा। शाम के समय में मैं आपको बताऊंगा आफ्टरनून सत्र में कैसे डायबिटीज़ के साथ साथ मोटापा, ओवरवेट, हमारी माताएं, हमारे भाई लोग, अभी सारी दुनिया में सब लोग मोटे होते जा रहे हैं। ओबेसिटी इज अ डिजीज, शारीरिक चर्बी ज़्यादा हो जाना ये एक बीमारी है। जैसे हमारे शरीर भारी हो जाता है, वेट बढ़ता है, तो 1000 बीमारियां शुरू हो जाती है, तो उसके बारे में जानकारी दूंगा। लेकिन ये बीमारियों से बचने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ 3 बातें मैं आपको प्रैक्टिकली डिटेल बताऊंगा। एक तो हमारी खान पान कैसे हो, दूसरा हमें नियमित व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना आज बहुत ज़रूरी है, लेकिन बिना पैसा खर्च करके घर में हम कैसे एक्सरसाइज करें वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दूंगा। घर में नाश्ता क्या खाना चाहिए, लंच क्या करना चाहिए, डिनर क्या करना चाहिए, कौन सा तेल अच्छा है, खान पान के बारे में डिटेल बताऊंगा। तीसरा मुख्य कारण है आज लोगों को टेंशन है घर घर में, तो टेंशन से कैसे हम बचें, आज किसी के पास इसके उपाय नहीं है, क्योंकि डॉक्टर के पास भी इसकी मेडिसिन नहीं है, क्योंकि सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा टेंशन तो डॉक्टर्स को है, दुनिया में सबसे ज़्यादा सुसाइड डॉक्टर्स कर रहे हैं, तो डॉक्टर आपको टेंशन से कैसे बचा सकते हैं, तो उसकी विधि क्या है वो भी मैं पूर्ण जानकारी दूंगा। इसलिए भिन्न भिन्न सत्र में अलग अलग टॉपिक्स पर मैं करूंगा। तो आज जो सवेरे सुन लिया हो गया सारा, ऐसा नहीं है, आपको पूरा 2 दिन, मैं इंडिया से इतना दूर से आप सभी के लिए आया हूँ, आप ये 2 दिन पूरा इसका फ़ायदा लीजिए।
देखिए फिर आपको जीवन में क्या प्राप्ति होगी। आप ये 2 दिन में मैं कहूँगा आपका जीवन इतिहास का, ये अगर आप किताब लिखेंगे तो ये 2 दिन यादगार का दिवस होगा आपके जीवन इतिहास का। इसलिए मेरे भाई और बहनों, ये प्रोग्राम पूरा अटेंड कीजिए, आप देखेंगे खुद आपको क्या मिला। खाली खुद नहीं, मैं कहूँगा आपके जितने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, मित्र, संबंधी जितने हैं, सबको आप फ़ोन करके बुलाइए ताकि ये पूरा एक भी कुर्सी यहाँ खाली ना रहे। और एकदम दूर दूर जो बैठे हैं, स्क्रीन देख नहीं पाते हैं, नज़दीक यहाँ बहुत खाली है, आप नज़दीक भी बैठ सकते हैं। दूर बैठने के बजाय नज़दीक नज़दीक बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ कैसे एक महामारी हो गई है। जीवन में आपके पास सब कुछ है, गाड़ी, मोटर, बंगलो, सब कुछ है, लेकिन आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपको अच्छा लगेगा? आयुर्वेद में लिखा है, जीवन का पहला सुख निरोगी काया। जीवन का पहला सुख निरोगी काया। जो हेल्दी है वो भाग्यवान है। अगर आपके पास बहुत धन संपत्ति है, अकीचार है, सब कुछ है, लेकिन आप खटिया से उठ नहीं सकते हो, लोग आपके सामने रसगुल्ला खा रहे हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं, आप खा नहीं सकते हो, आप हिल नहीं सकते हो, डुल नहीं सकते हो, तो जीवन का मजा आएगा? तो जीवन में सब कुछ होते हुए भी अगर हेल्थ नहीं है तो जीवन बेकार है। जीवन में हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। किसी देश में अगर हर कोई बीमार है, वो देश की प्रगति होगी? कभी नहीं हो सकती है। इसलिए हम आज डायबिटीज़ एक देश का आर्थिक बोझ है। एक व्यक्ति को डायबिटीज़ हो जाता है तो इतनी दवाई खर्च करना पड़ता है, इतना पैसा खर्च करना पड़ता है, आप सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पिछले साल कह रहे थे, सारे भारतवासी एक बीमारी के पीछे लड़ो, वो है डायबिटीज़, क्योंकि ये हमारे आर्थिक अवस्था को ध्वस्त विध्वस्त कर रही है। तो हम सभी इस बीमारी से कैसे बचें? खाली डायबिटीज़ नहीं, आज सारी वर्ल्ड में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर, ये सबको नॉन कम्युनिकेबल डिजॉर्डर्स कहा जाता है। ये सब बीमारियां बहुत तेज़ गति से बढ़ती जा रही है और ये बीमारियां सारा इसका मुख्य कारण है हमारे जीवन शैली में बदलाव। ये एक जनरेशन के अंदर हमारी फूड हैबिट्स, हमारे पूरा सारा जीवन पूरा बिल्कुल परिवर्तन हो गया, जिसके कारण ये बीमारी फैल रही है। तो हमारी जीवन शैली को जब तक हम नहीं सुधारेंगे, इस बीमारी से कोई बच ही नहीं सकता है। तो चलिए, आप सभी का दिल से पुनः स्वागत है। एक छोटा बच्चा भी आ गया है आपको स्वागत करने के लिए, कहता है, हाय स्वीट फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दुनिया में फ्रेंड्स तो बहुत होते हैं, लेकिन जिनको डायबिटीज़ हो गया मैं कहता हूँ स्वीट फ्रेंड्स। जिनको डायबिटीज़ हो गया मैं कहता हूँ स्वीट फ्रेंड्स। तो एक छोटा बच्चा भी आपको स्वागत कर रहा है, हाय स्वीट फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लेट अस rejuvenate our life with Brahma Kumaris. Let us rejuvenate our life with Brahma Kumaris. What does it mean? आप देखे होंगे एक छोटा सा पौधा, अगर उसको पानी नहीं दो, धूप में नहीं रखो, तो बिल्कुल सूख जाता है, मर भी जाता है। लेकिन उसमें पानी डाल दो, फिर से धूप में रखो तो फिर से पल्लवित हो जाता है, जीवंत हो जाता है। ठीक इसी तरह आज अधिकतर मनुष्यों को देखिए, उनका जीवन बिल्कुल नीरस, उदास, हताश, अनेक बीमारी, अनेक समस्या, अनेक परिस्थिति के घेरे में, जीवन में कोई रस नहीं है। आज बिरला कोई व्यक्ति देखोगे जिसका चेहरा खिला हुआ मिलेगा, सभी एकदम सीरियस चेहरा, ऐसा बात मत पूछिए। बहुत बिरला कोई मुस्कुराता हुआ चेहरा मिलेगा। हमारी माताएं लिपस्टिक भी लगी रहती, लेकिन चेहरा ऐसा। कोई अगर मुस्कुराता है तो लोग कहते क्या हुआ, क्या हुआ, जैसे मुस्कुराना कोई गुनाह कर दिया। तो आज जीवन में लोगों की खुशी ही गायब हो गई। हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें मानव जीवन में ईश्वरीय ज्ञान रूपी जल सिंचन करते हुए, आध्यात्मिक शक्ति रूपी प्रकाश देते हुए
मानव जीवन को पुनः पल्लवित कर रहे हैं, सुगंधित कर रहे हैं, सुरभित कर रहे हैं, संजीवित कर रहे हैं। जैसे किसी हॉस्पिटल में एक पेशेंट बहुत सीरियस हो गया, सभी डॉक्टर्स नर्सेस कहते हैं कि गॉन केस, ये अभी कभी जिंदा नहीं हो सकता है। लेकिन मान लीजिए वो दोबारा जिंदा हो जाता है तो लोग कहेंगे तो ये तो रिजुविनेट हो गया। इसी प्रकार आज मनुष्यों के जीवन देखिए किस प्रकार जीवन सभी जी रहे हैं। तो हमारी बहनें, बहुत सारे लोग तो जीवन उम्मीद ही नहीं रखते हैं, इससे मर जाना बेटर है, सुसाइड करने के लिए सोचते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को जब हमारी बहनें मेडिटेशन सिखाते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग सिखाते हैं, राजयोग सिखाते हैं, उनका जीवन बिल्कुल सुंदर बन जाता है। एक नया उमंग उत्साह लेकर फिर वो जीवन जीना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए बताया कि लेट अस रिजुविनेट आवर लाइफ विथ ब्रह्मा कुमारीज। आपके लिए एक सुंदर सौगात लेके आया हूँ। गुड बाय डायबिटीज, अलविदा डायबिटीज। यहाँ बहुत सारे भाई बहने सोचते होंगे हमको 10-15 साल से डायबिटीज है, क्या डायबिटीज परमानेंटली गुड बाय हो सकता है हमारे जीवन से, या अलविदा हो सकता है? देखिए, अगर किसी को पोलियो हो गया, उसके पाँव इतने पतले पतले हो गए और लंगड़ाते हुए चल रहा है, उसको मैं कुछ भी कर लूँ वो पूरा नॉर्मल हो सकता है? उसका पाँव पूरा नॉर्मल हो सकता है? नहीं। मैं करेक्टिव सर्जरी करके उसको चलने लायक बना सकता हूँ, उसको चलने का सक्षम बना सकता हूँ, लेकिन नॉर्मल पाँव तो कभी नहीं होगा। इसी प्रकार अगर किसी को लंबे समय से डायबिटीज़ है, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, उसके बॉडी में इतना डैमेज हो जाता है, उसके हर अंग में उसका उतना साइड इफ़ेक्ट्स हो जाता है, कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाता है, उसको पूरा नॉर्मल करना बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन हाँ, अभी अब अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप डायबिटीज़ से मुक्त हो सकते हो। जिसको डायबिटीज़ नहीं हुई है उसको डायबिटीज़ होगी नहीं। लेकिन आपको 10-15 साल से अगर डायबिटीज़ हो गया है, आपको ऑलरेडी न्यूरोपैथी, माइक्रो एंजियोपैथी, मैक्रो एंजियोपैथी हो चुकी है, तो आप डायबिटीज़ से भले मुक्त नहीं भी हो सकते हो, लेकिन सारा जीवन कैसे जीना सीख जाओगे तो डायबिटीज़ का कोई कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं होगा, एक सुंदर जीवन आप जी सकते हो। इसी भावार्थ को लेकर मैं इसको गुड बाय डायबिटीज़ कहा हूँ कि हम अगर अपने बच्चों को इस बीमारी से बचा देंगे, उनको ये बीमारी होने नहीं देंगे। जैसे हम बच्चों का नाक पकड़ पकड़ के पोलियो ड्रॉप पिला पिला के बच्चों को पोलियो से मुक्त कर दिया, इसी प्रकार आज हम सभी जितने भी पेरेंट्स हम बैठे हैं, हम बच्चों को कान पकड़ पकड़ के बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स खाने से बंद कराएंगे, मोबाइल गेम्स खेलने में बंद कराएंगे, उसको भाग दौड़ो कराएंगे, उसको फिट रखेंगे, तो हम भी बच्चों को डायबिटीज़ से मुक्त कर सकते हैं। और जैसे हमारा अभी का जनरेशन कह रहे हैं गुड बाय स्मॉल पॉक्स, और थोड़े समय के बाद हमारे बच्चे कहेंगे गुड बाय पोलियोमाइलाइटिस, ठीक इसी प्रकार अगर हम अपने बच्चों को बचाएंगे तो हमारे और कुछ साल के बाद हमारे बच्चे कहेंगे गुड बाय डायबिटीज़। उसी भावार्थ को लेकर ये प्रोग्राम आयोजन किया गया है। ऐसे नहीं कि आपको 15 साल से डायबिटीज़ है, आपको ऑलरेडी किडनी पर डैमेज हो गया है, आप डायबिटीज़ से मुक्त हो जाएंगे, नहीं। आप डायबिटीज़ की सही दवाई खा के और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर आप एक सुंदर जीवन जी सकते हो। परंतु हम अगर अपने बच्चों को अगर बचाएंगे इस बीमारी से, तो आने वाले समय में द फ्यूचर जनरेशन विल से गुड बाय टू डायबिटीज़। इसी महान उद्देश्य को लेकर ये प्रोग्राम आयोजन किया गया है। मेरा विश्वास है आप सभी हिंदी समझ रहे हैं, हिंदी समझ रहे हैं सभी, थोड़ा थोड़ी तो ट्रांसलेशन करेंगे तो बहुत समय जाएगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू फॉर कमिंग। तो ट्रांसलेशन करने से बहुत समय जाएगा। जो बिल्कुल हिंदी नहीं समझते हैं हाथ उठाइए। 2-4 माताएं हैं, अभी पिक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सुनिए, चलिए। सो दिस इज ए प्रोग्राम फॉर एजुकेशन, अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़। ये प्रोग्राम में आपको डायबिटीज़ क्या है इसकी पूर्ण जानकारी मिलेगा, और इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस होता है, क्या इससे नुकसान हो सकता है, ये बातें भी समझेंगे। और जिनको डायबिटीज़ नहीं हुई है
डायबिटीज़ क्या करने से नहीं होगी, ये सारी बातें आपको समझ में आएगा। दिस प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज्ड बाय ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर माउंट आबू एंड द मेडिकल विंग ऑफ ब्रह्मा कुमारीज। ब्रह्मा कुमारीज एक इंटरनेशनल संस्था है, एक समाज सेवी संस्था है। समाज में लोगों का क्या करने से भला हो, उनका जीवन अच्छा हो, उनका व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन उच्च कोटि का हो, इसलिए ये ब्रह्मा कुमारीज बहनें सारे वर्ल्ड में सेवा करते रहती हैं। 140 कंट्रीज़ में इसके ब्रांचेस है, मोर देन 140 कंट्रीज़। और हमारी ऐसे बहनें 50,000 सिस्टर्स, दे हैव डेडिकेटेड देयर लाइफ फॉर द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। मनुष्य सेवा के लिए एक जोरदार ताली तो बजाओ कम से कम ये बहनों के सम्मान के लिए। तो आज दुनिया में बिना पैसा कोई बात नहीं करते हैं, लेकिन इस संस्था में निःशुल्क एक पैसा भी किसी से चार्ज नहीं किया जाता है, लेकिन उनका जीवन कैसे सुंदर हो, श्रेष्ठ हो, इसलिए हमारे बहनें सेवा करते रहते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी इसका एक ट्रस्ट हॉस्पिटल है, ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जहां मैं पिछले 30 साल से लगभग सेवारत हूं। और ब्रह्मा कुमारी इसका एक मेडिकल विंग है। समाज का हर वर्ग के लोगों की सेवा के लिए 20 विंग्स है, 20 प्रभाग है। जैसे छोटे बच्चों के लिए, यंग लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, एजुकेशनिस्ट के लिए, साइंटिस्ट लोगों के लिए, जूरिस्ट के लिए, बिजनेसमैन लोगों के लिए, ट्रांसपोर्ट विभाग के लिए, हर वर्ग के लिए कैसे हम खेती ठीक से करें, गांव में रहने वालों के लिए, हर वर्ग के लिए समाज में कैसे सुंदर जीवन जिए और हमारा जीवन कैसे अच्छा हो, ये बहनें सेवा करते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी इसका एक मेडिकल विंग है, जिसमें लोगों को हेल्दी रहने के लिए हम सभी सेवा करते हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था में जो भी जुटे हुए हैं, समाज में लोग कैसे हेल्दी रहे, इसके लिए हम सेवा करते हैं। तो ये मेडिकल विंग के द्वारा ही ये अलविदा डायबिटीज़ प्रोग्राम किया गया है। तो इसलिए आप सभी का इससे स्वागत है। तो इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय ब्रह्मा कुमारीज बट प्रेजेंटेड बाय मी। मैं आप सभी के लिए एक सुंदर ये प्रोग्राम लेके आया हूँ। वास्तव में मैं डायबिटीज़ पढ़ा नहीं था। मैं शुरुआत में टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट से, बॉम्बे से पढ़ाई किया हूँ। आई एम एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। ऑपरेशन करते समय, सर्जरी करते समय जो पेशेंट को बेहोश किया जाता है, अनकॉन्शियस किया जाता है, वो सब्जेक्ट मेरा है। मैं 15 साल तक 4 ऑपरेशन थिएटर अकेला संभाला, सीनियर नहीं, जूनियर नहीं, अकेला 4 ऑपरेशन थिएटर एंड एक सर्जिकल आईसीयू, ये मैं सब कुछ संभाला था। मैं देखा दिन प्रतिदिन जो भी ऑपरेशन सर्जरी कराने के लिए आ रहे हैं, हर अल्टरनेट, हर दूसरा तीसरा पेशेंट को डायबिटीज़ है और उनका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो मुझे डायबिटीज़ के लिए बहुत रुचि हुई। लेकिन उसी समय ही मेरे अंकल, मेरे खुद का अंकल, उनको डायबिटीज़ हो गया। एक 50 इयर्स मिडिल एजेड मैन, बहुत सुंदर स्वभाव, मुझे बहुत प्यार करते थे, समाज से भी। उनको जब डायबिटीज़ हो गया, एकदम दुबले पतले हो गए। मैं गया था मेरा होम टाउन में, मैं जाके देखा उनको कि एकदम दुबले पतले हो गए हैं। मैं पूछा, अंकल जी आपको क्या हुआ? उन्होंने कहा, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, 2 महीने में मेरा 10-15 किलो वेट कम हो गया है। मैं समझ गया। उनका जब ब्लड शुगर चेक किया 350 निकला। तो उनको मैं एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में लेके गया। एक फिजिशियन को कहा, ये मेरे अंकल है, इनको डायबिटीज़ हो गया है, काइंडली इनको आप लुक आफ्टर करेंगे? उन्होंने कहा, आप निश्चिंत होके जाओ, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे माउंट आबू जाना था। तो उन्होंने कहा, आप निश्चिंत होके जाइए, मैं इनका संभाल करूँगा। मैं माउंट आबू आने के बाद 1 हफ्ता के बाद मुझे मैसेज आता है कि उनको एक मेडिकल कॉलेज में रेफ़र कर दिया गया है। मैं पूछा क्यों? मुझे जवाब मिला कि उनके पाँव में एक घाव था, नॉन हीलिंग अल्सर। वो घाव भर नहीं रहा था, उनका शुगर कंट्रोल नहीं हुआ, जिसके कारण उनको एक मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफ़र कर दिया गया। मैं पूछा, मेडिकल कॉलेज में ठीक हो जाएंगे, कोई चिंता करो नहीं, लेकिन आपको वंडर लगेगा, 7 दिन के बाद मैसेज आया
उनका एक पाँव काट दिया गया। दैट वाज द बिगेस्ट शॉक इन माई लाइफ। मैं कितने पेशेंट को मैं ठीक कर रहा हूँ और मेरे अंकल के पैर कट गया। फिर मैं सोचा कोई बात नहीं, हर एक का भाग्य है, कर्म है, क्या किया जाए। लेकिन 15 दिन के बाद फिर मैसेज आता है डेथ हो गया। मैं पूछा क्यों? जो पैर काट दिया गया था वहाँ इन्फेक्शन हो गया जिसके कारण उनका डेथ हो गया। तो दैट वाज द बिगेस्ट शॉक इन माई लाइफ। नेक्स्ट ईयर मेरे कजिन, मेरे से 10 साल छोटा, उनका दोनों किडनी फेल हो गया डायबिटीज़ के कारण, उसका भी डेथ हो गया। तो मैं डिसाइड किया कि मैं अभी डायबिटीज़ के लिए ही काम करूंगा, डायबिटीज़ का सेवा करूंगा। देन मैं फिर पढ़ाई किया। 25 साल MBBS पूरा करने के बाद कोई पढ़ता है? मैं फिर से दोबारा डायबिटीज़ में डिप्लोमा किया, मास्टर किया, फेलोशिप किया, बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज किया और पिछले 12 साल से मैं टोटली कमिटेड फॉर डायबिटीज़। आज सारे वर्ल्ड में मोर देन 300 प्रोग्राम सारा वर्ल्ड में कर चुका हूँ। ऐसा प्रोग्राम मोर देन 300 प्रोग्राम्स सारे वर्ल्ड का हर कॉन्टिनेंट में कवर कर चुका हूँ। भारत के हर स्टेट में जाके मैं एवरी वीकेंड में जाके 12 साल में एक संडे भी छुट्टी नहीं लिया हूँ, एक संडे भी छुट्टी नहीं लिया हूँ। मैं हॉस्पिटल में 5 दिन सेवा करता हूँ, जहाँ भारत के कोने कोने से, बाहर से भी लोग आते हैं जिनका डायबिटीज़ कभी कंट्रोल नहीं, उनको 5 दिन एडमिट करके उनका पूरा इन्वेस्टिगेशन करके सही दवाई देके उनको ठीक करके भेज देता हूँ। और मैं फिर निकल के सैटरडे संडे वीकेंड में कहीं ना कहीं ऐसे पब्लिक प्रोग्राम करता हूँ। मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ कि कैसे आई लॉस्ट माई ओन फैमिली मेम्बर्स। एक डॉक्टर के फैमिली में अगर ऐसा हो सकता है, बाकी जिनके घर में पढ़े लिखे नहीं, मेडिकली एजुकेटेड लोगों नहीं, उनके घर में क्या होता होगा। इसलिए मैं सोचा कि नहीं, मुझे अभी डायबिटीज़ के लिए काम करना है। और तब से लेकर 12 साल से मैं लोगों को एजुकेट करता हूँ कैसे, हाउ टू टेक केयर ऑफ देम, ताकि उनका भी पैर ना कटे, उनको भी कॉम्प्लिकेशन ना हो, किडनी फेल ना हो, ब्लाइंड ना हो जाए। तो कंप्लीट एजुकेशन देता हूँ। सो दिस इज़ ए प्रोग्राम। ये बंद हो गया भाई, स्क्रीन क्यों बंद हो गया? देखिए, तो ये प्रोग्राम में मैं आप सभी को नम्र निवेदन करूंगा, आप अपना अपना मोबाइल प्लीज स्विच ऑफ करके रखना, साइलेंट मोड में रखना। बाद में मिस कॉल देके आप बात कर लेना, क्योंकि मोबाइल में भी बंद करके रखा हूँ। मोबाइल एक बहुत डिस्टर्ब करने वाला एलिमेंट है। आप खुद भी डिस्टर्ब होंगे, बाकी दूसरों को भी डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए प्लीज़ 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 मोबाइल साइलेंट कर देना। नेक्स्ट, आप आपस में कोई बात नहीं करना। अगर आपस में बातें करेंगे तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको समझ में नहीं आएगा, और आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। आप लिख के रखिए और हमारी बहनों को देंगे। तो मैं लास्ट में आपका क्वेश्चन आंसर सेशन रखूँगा, आपके सारे मन के जितने भी डाउट से क्लियर करके जाऊँगा। आपके मन में एक भी प्रश्न नहीं होना चाहिए, इट शुड बी वेरी क्लियर। तो मैं आपको पूरा सारा क्वेश्चन का आंसर दूंगा जरूर। और आप यहाँ बहुत कुछ नई बातें भी सुनेंगे। एक बार सुनने से आपको अच्छा तो लगेगा, लेकिन बाद में भूल जाएंगे। इसलिए आप अगर डायरी पेन लेकर आएंगे तो बहुत अच्छा, आप लिख के रखेंगे, क्योंकि यहाँ खाली सुनने तक की, ताली बजाने तक नहीं, आप इसको प्रैक्टिकल जीवन में, आचरण में उतारना है। खाली ताली बजा दिया, घर गया, भूल गया, तो क्या फायदा होगा? खाली ताली नहीं बजाना है, आपको जो बताता हूँ उसको प्रैक्टिकल जीवन में करना है। सुनने से फायदा नहीं होगा, प्रैक्टिकल जीवन में करने से फायदा होगा। इसलिए यहाँ आप कुछ नोट भी लिख सकते हो। आप सभी के लिए मैं जो एक्सरसाइज करा रहा हूँ, जो आपको यहाँ सिखाऊंगा सारी, इसका DVDs बना है। मैं दिल्ली में 10 दिन रह के इसका HD क्वालिटी का स्टूडियो में रिकॉर्ड किया हूँ। आप इसका DVD लेके घर में खुद देख सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर को सुना सकते हैं, सबको इस बीमारी से बचा सकते हैं। जो एक्सरसाइज कराता हूँ उसको भी वीडियो है, आप घर में लेके प्रैक्टिकली प्ले करके मेरे साथ करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इसके लिए इसका DVD शाम को उपलब्ध होगा। डायबिटीज़ का पूरा 10 DVDs का सेट है, लगभग 80 GB होगा। और एक्सरसाइज का भी DVD है, आप खुद लेके इसका आप प्रैक्टिकली सुन के बाद में भी इसका फ़ायदा अनुभव कर सकते हैं। सो
Let us start the topic, the epidemic of diversity. The epidemic of diversity क्या मतलब? एपिडेमिक माना क्या? एपिडेमिक माना महामारी। अगर कोई बीमारी बहुत कम समय में चारों तरफ फैल रही है, घर घर में फैल रही है, तो कहते हैं महामारी हो गई। पहले ज़माने में प्लेग, कॉलेरा, ये सब घर घर में होके गांव गांव साफ हो जाता था, 1000 लोग मर जाते थे। लेकिन वो बीमारियां आजकल बहुत कम हो गई, क्योंकि हमारे पास एंटीबायोटिक्स है, हमारे पास टीका, इम्यूनाइजेशन है, जिसके कारण ये बीमारियों को हम कंट्रोल कर दिए। लेकिन आज जो घर घर में बीमारियां फैल रही है वो है डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर, ये बीमारियां हैं। तो आज डायबिटीज़ एक महामारी बन गई है। लेकिन व्हाट इज डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी क्या होता है, समझ में आ रहा है? डाइवर्सिटी एक कॉम्प्लेक्स वर्ड है, इसमें 2 शब्द का मिश्रण है। जैसे आजकल देखना, कोई हिंदी बोलते बोलते बीच में इंग्लिश बोल देता है, इंग्लिश बोलते बोलते बीच में हिंदी बोल देता है, तो लोग कहते हैं ये हिंग्लिश बोल रहा है। हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला के हिंग्लिश बोलते हैं लोग। तो ऐसे ही आपको एक हंसी की बात सुनाता हूं। लंदन में एक साइंटिस्ट है, एक बोटानिस्ट है, उन्होंने एक प्लांट बनाया है, पौधा बनाया है। जमीन के नीचे, मिट्टी के नीचे इतने बड़े बड़े आलू, और जमीन के ऊपर इतने बड़े बड़े टमाटो। एक ही पौधा है, लेकिन जमीन के नीचे आलू और जमीन के ऊपर टमाटो। ऐसा पौधा देखा है? देखा है कभी? लेकिन उन्होंने बनाया ऐसा पौधा। देखो वो पौधा का नाम क्या रखा है जानते हो? वो पौधा का नाम रखा है टोमटाटो। टमाटो और पटाटो दोनों को मिला के टोमटाटो। तो ऐसे ही देखो, नीचे आलू है, ऊपर टमाटो है। तो ऐसे ही डाइवर्सिटी माना डायबिटीज एंड ओबेसिटी, दोनों को मिला के कहते हैं डाइवर्सिटी। डायबिटीज एंड ओबेसिटी, किसी को डायबिटीज भी हो गया लेकिन वो मोटू भी है, तो उसको कहेंगे डाइवर्सिटी हो गया। तो आज डाइवर्सिटी एक महामारी हो गई है, एक एपिडेमिक हो गई है, घर घर में फैल रही है। लेकिन हम चर्चा कर रहे थे डायबिटीज। व्हाट इज डायबिटीज? डायबिटीज इज ए नॉन कम्युनिकेबल डिजॉर्डर। दुनिया में 2 प्रकार की बीमारियां होती है। एक है कम्युनिकेबल, अर्थात जो एक दूसरे को फैलती है। उदाहरण के रूप में टीबी, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड, ये एक दूसरे को फैलती है। मान लीजिए किसी को टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है, वो खांसी कर रहा है, उसके सामने आप खड़े हो जाओगे तो आपको भी टीबी हो जाएगा। लेकिन एक डायबिटीज पेशेंट के पास बैठेंगे तो आपको डायबिटीज नहीं होगा। एक ब्लड प्रेशर पेशेंट के साथ बैठेंगे तो उनका आपको ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा। तो जो बीमारियां एक दूसरे को फैलती है उसको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजॉर्डर। लेकिन जो बीमारियां एक दूसरे को नहीं फैलती है उसको हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजॉर्डर। आज डायबिटीज, इसका लंबा नहीं है, यहां पकड़ो बीच में। अच्छा, इसको यहां नहीं रख सकते। देखो इधर मैं खड़े होके बोलूंगा तो ठीक रहेगा ना। देखो, तो सुना रहा था कि आज घर घर में जो बीमारियां फैल रही है वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजॉर्डर्स। WHO का कहना है कि 5 मुख्य बीमारियां हैं, इस बीमारी से बचो। कौन सी 5 बीमारियां? सबसे इंपॉर्टेंट है डायबिटीज, दूसरा है हाई ब्लड प्रेशर, तीसरा है हार्ट की बीमारियां, चौथा है स्ट्रोक। स्ट्रोक माना ब्रेन में आपका नस ब्लॉक हो जाता है या फट जाता है तो पैरालिसिस हो जाती है एक साइड में, उसको हम स्ट्रोक कहते हैं। और 5वां है कैंसर, कुछ कैंसर। तो ये 5 बीमारियां खूब तेज गति से फैलती जा रही है, चारों तरफ ये बीमारियां फैलती जा रही है।
आज हम सभी को इसलिए सचेतन होने की आवश्यकता है। आज डायबिटीज़ सबसे मुख्य बीमारी है जो एड्स की बीमारी से भी बहुत खतरनाक हो चुकी है। एड्स का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, अरे मुझे एड्स की बीमारी हो गई। लेकिन एड्स की बीमारी से जितने लोग नहीं मर रहे हैं, आज डायबिटीज़ से भी इससे ज़्यादा लोगों का मृत्यु हो रहा है। इसलिए आज एड्स की बीमारी से भी ये बहुत खतरनाक हो चुकी है डायबिटीज़। इसलिए हमें इस बीमारी के लिए गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। वास्तव में एड्स की बीमारी हमारे नेपाल की, भारत की बीमारी नहीं है, ये विदेशी बीमारी है। विदेशी लोग 10-10 बार शादी करते हैं, 10-10 बार डाइवर्स करते हैं, इसलिए ये सब बीमारियां होती हैं उनको। लेकिन हमारे मोस्टली जो हिंदू राष्ट्र है, यहाँ एक बार शादी हो जाती है तो बस ज़िंदगी भर भले झेलते रहो, लेकिन डाइवर्स नहीं करना है। तो हमारे देश में ये बीमारी थी नहीं, लेकिन आजकल ये विदेशी बीमारियां हमारे देश में आ गई है। तो आज डायबिटीज़ एड्स की बीमारी से भी खतरनाक हो चुकी है। और इस शताब्दी का अगर देखा जाए, डायबिटीज़ सबसे एक स्वास्थ्य की बहुत बड़ी एक मुख्य समस्या है, एक सीरियस हेल्थ हजार्ड। आज सारी दुनिया में, ये आवाज़ क्यों ऐसा हो रहा है भाई? थोड़ा आवाज़ खड़खड़ हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है? देखिए थोड़ा ठीक करिए। आज सारी दुनिया में डायबिटीज़ 40 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ हो गया है, 40 करोड़ से भी ज़्यादा। और हर साल 1 करोड़ उसमें ऐड होते जा रहे हैं, 1 करोड़ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है हर साल। तो जिस प्रकार डायबिटीज़ फैलती जा रही है, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो डायबिटीज़ ये 21st सेंचुरी की सबसे तेज़ बढ़ने वाली बीमारी है, सबसे तेज़ बढ़ने वाली। और पिछले 20 साल में ये बीमारी 3 गुना हो गई है। 20 साल के अंदर ये बीमारी 3 गुना हो गई है। जिस प्रकार ये बीमारी बढ़ती जा रही है, आने वाले समय में क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते हो। हर साल लगभग 5 करोड़ लोगों का, आधे करोड़ लोगों का, 5 मिलियन अर्थात आधे करोड़ लोगों का मौत हो रहा है डायबिटीज से। हर 8 सेकंड में कोई ना कोई का मौत हो रहा है। जिस प्रकार डायबिटीज़ बढ़ती जा रही है, आप देखो पूरा एकदम सीढ़ी जैसे ऊपर चढ़ रहा है। अभी 2000 में लगभग 15 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ था, 2003 में लगभग 20 करोड़ हो गया, 2006 में 25 करोड़ हो गया, 2009 में 28 करोड़ हो गया, और अभी कितना हो गया है आप जानते हो? अभी 46.3 करोड़, माना 46.5 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ हो गया है। साइंटिस्ट लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं 2045 तक 70 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ हो जाएगा, 70 करोड़। तो जिस प्रकार डायबिटीज़ दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, आज हम सभी को बहुत गंभीरता से इस बीमारी के लिए सोचने की आवश्यकता है। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ है चाइना में, और उसके बाद इंडिया का नंबर आता है, इसके बाद इंडिया का नंबर आता है। लेकिन मैं कहूँगा इंडिया चाइना से भी आगे है, क्योंकि इंडिया में घर घर में अगर चेक किया जाए कितने लोगों को डायबिटीज़ है आप सोच भी नहीं सकते हो। जितने लोगों को पता है वो नंबर ये बताया जा रहा है। लेकिन हमारी बहनें, कभी कभी हम स्क्रीनिंग कैंप लगाते हैं जिसमें जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनको बुलाया जाता है, और उनका शुगर जब चेक करते हैं आप वंडर खाएंगे। मैं 100 लोगों का जब चेक करते हैं 10 लोग तो निकलते ही हैं जिनका शुगर 300, 400, 250, लेकिन उनको पता नहीं कि उनको डायबिटीज़ हो गया है। तो डायबिटीज़ एक साइलेंट किलर है, एक खामोश जानलेवा बीमारी है। बहुत लोगों को इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। अगर घर घर में चेक किया जाए, मैं कहूँगा आज इंडिया चाइना से भी आगे है, और मुझे नहीं लगता है नेपाल भी कोई कम है। नेपाल में भी इतने डायबिटीज़ पेशेंट निकलेंगे आप सोच भी नहीं सकते हो, अगर घर घर चेक किया जाए। तो आज डायबिटीज़ जिस प्रकार बढ़ती जा रही है, इसकी सेटिंग चेंज हो गई। ये पूरा स्क्रीन नहीं आ रहा है अभी, इसकी सेटिंग चेंज हो गया, ऐसा क्यों हुआ?
नीचे ऊपर कट रहा है ना, पूरा आ रहा था, तो अभी ऐसे क्यों हो गया? यहाँ चेंज किया ना। जस्ट ए मिनट में थोड़ा सेटिंग कर देता हूँ। डायबिटीज बॉर्डरलाइन उससे ज़्यादा, दोनों को मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा आप सोचिए, लगभग 150 करोड़ लोगों को डायबिटीज हो जाएगा। तो जिस प्रकार डायबिटीज फैलती जा रही है, सचमुच ये एक महामारी हो गई है, एक एपिडेमिक हो गई है। इसलिए और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आधे लोगों को तो पता ही नहीं कि उनको डायबिटीज हो गया है। डायबिटीज इज ए साइलेंट किलर। शुरुआत में आपको कुछ भी नहीं होगा जब तक आपको कॉम्प्लिकेशंस ना हो। जब कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है तब कोई सिम्टम्स लेके लोग हॉस्पिटल में पहुंचते हैं डॉक्टर के पास। जब किसी को 300 शुगर हो गया है तब तो ऑलरेडी 10 साल हो चुका है। शुरुआत में लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप बुखार के कारण या आपको यूरिन में इन्फेक्शन हो गया, किसी भी कारण से डॉक्टर के पास जब जाते हो, डॉक्टर आपका जब ब्लड शुगर चेक करते हैं पता चलता है कि उनका आपका तो हाई शुगर हो गया है। तो इसलिए आज आधे लोगों को पता ही नहीं कि उनको डायबिटीज़ हो गया है, और जब लोगों को पता चलता है कि डायबिटीज़ हुआ है तब तक तो इट इज़ टू लेट। ऑलरेडी अंदर अंदर बॉडी को खोखला कर देता है, जैसे दिमक सारे शरीर को धीरे 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 धीरे, जैसे स्लो पॉइजनिंग धीरे 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 आदमी को बिल्कुल एकदम शरीर को बर्बाद कर देता है। इसी प्रकार डायबिटीज़ भी धीरे धीरे स्लोली इट डैमेजेस द एंटायर बॉडी। तो आज दुनिया में ऐसा देश नहीं जिस देश में डायबिटीज़ नहीं है। मैं जब मेडिसिन पढ़ रहा था उन दिनों में हमारे प्रोफेसर कहते थे डायबिटीज़ एक राज रोग है, बहुत पैसा वालों को ये बीमारी होती है, जो बहुत एफ्लुएंट फैमिली के होते हैं, ऐस आराम जिंदगी बिताने वाले हैं, ऐसे लोगों को डायबिटीज़ होती है। लेकिन आज एकदम गरीब बिल्कुल मजदूर ऐसे लोगों को भी डायबिटीज़ हो रहा है। आज कोई नहीं कह सकता है कि मुझे डायबिटीज़ नहीं होगी, घर घर में ये बीमारी हो गई है। और जितने लोगों को डायबिटीज़ है उतने लोगों से उससे ज़्यादा लोगों को बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ अनेक प्रकार के हैं, तरह तरह की डायबिटीज़ है। आप मुख्यतः कितने प्रकार की डायबिटीज़ जानते हो? डायबिटीज़ कितने प्रकार के डायबिटीज़? इनको संभालो, इनको ये करो, कभी शौक मारेगा कुछ होगा उसको, बच्चों को संभालो, साइड में लेके बैठो, बहुत नटखट कर रही। अगर आपको कोई पूछे डायबिटीज़ कितने प्रकार के हैं, आप अक्सर करके कितने प्रकार बताते हो? 2 प्रकार, टाइप 1 टाइप 2, लेकिन एक टाइप 3 भी है, आपको पता है? गर्भावस्था में माताओं को जब डायबिटीज़ हो जाती है उसको टाइप 3 डायबिटीज़ हम कहते हैं, इसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। आज बहुत सारी माताओं को गर्भावस्था में डायबिटीज़ हो जाती है, उनको पता ही नहीं होता है, उनको नॉलेज ही नहीं होता है। अगर गर्भावस्था में माताओं को डायबिटीज़ हो जाती है तो सबसे पहले एबॉर्शन हो जाएगा, गर्भ नष्ट हो जाएगा, एबॉर्शन हो जाएगा। अगर वो भी नहीं हुआ तो बच्चा पेट में विकलांग हो जाता है, अर्थात कटे हुए होठ, कटे हुए तालू, हाथ पांव टेढ़े मेढ़े हो जाता है, सिर इतना बड़ा हो जाता है, स्पाइना बाइफिडा हो जाता है, तो एक विकलांग बच्चा पैदा होता है। अगर वो भी नहीं हुआ तो बच्चा पेट में बड़ा हो जाता है, 4 किलो 5 किलो हो जाता है, तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, फिर पेट काट करके सिजेरियन सेक्शन करके निकालना पड़ता है। तो प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो जाना एक गंभीर समस्या है, माँ के लिए भी बच्चा के लिए, दोनों के लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन बहुत माताओं को पता ही नहीं होता है कि उनको डायबिटीज़ हो गया है, क्योंकि कोई सिम्टम्स नहीं होता है, इसमें कोई लक्षण नहीं होता है। जब तक आप चेक नहीं करोगे आपको पता ही कैसे होगा कि आपको डायबिटीज़ हो गया है। तो इसलिए डायबिटीज़ प्रेगनेंसी, सभी माताएं कान खोल करके सुनो, घर में कोई भी प्रेग्नेंट हो जाती है तुरंत उनका ब्लड शुगर चेक कराओ, हर 3 महीने में चेक कराओ, नहीं तो बहुत डेंजरस है। और विदेश में अगर अमेरिका जाओगे, 7 गर्भवती महिलाओं को लोगे तो 1 को डायबिटीज़ निकल रहा है। 7 प्रेग्नेंट वुमेन जब आते हैं एंटीनेटल चेकअप कराने के लिए, हम उनका शुगर चेक करते हैं तो 7 में से 1 को डायबिटीज़ निकलता है। लेकिन हमारे भारत में
नेपाल में भी वही हालत होगा। मुझे पता है कि हर चौथा 4 गर्भवती महिलाओं को ले तो 1 को डायबिटीज़ निकल रहा है। तो जिस प्रकार डायबिटीज़ बढ़ती जा रही है चारों तरफ, आज हम और किस बात में टप्पर बने ना बने, सारे वर्ल्ड में डायबिटीज़ में आज हम सभी नंबर 1 होने जा रहे हैं। इंडिया में 70s में ओनली 1% लोगों को डायबिटीज़ था, आज बढ़ते बढ़ते हर तीसरा चौथा व्यक्ति को डायबिटीज़ है। इंडिया में 95 में 1.5 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ था, 98 में 2.5 करोड़ हो गया, 2010 में 5 करोड़ हो गया, अभी तो 8 करोड़ के आसपास हो गया है, 8 करोड़ के आसपास हो गया है। तो जिस प्रकार डायबिटीज़ और बॉर्डर लाइन भी उतना ही, उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा बॉर्डर लाइन है, दोनों को मिला दिया जाए तो 15 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ हो गया है। तो भारत में, भारत का कल्चर और नेपाल का कल्चर बहुत मिलता जुलता है। दोनों हिंदू राष्ट्र है, दोनों के खान पान, दोनों की जीवन शैली, दोनों के सोच विचार, कल्चर प्राय लगभग समान समान है। इसलिए भारत में जो सिनेरियो है, नेपाल में भी वही हालत है। मैं इंडिया में हमारे बहुत सारे नेपाली भाई बहनों को मैं देखता हूँ जिनको डायबिटीज़ हो गया है, वहाँ रहते हैं तो उनके हालत को देखता हूँ, सेम इंडिया जैसा है हालत, ऐसा ही हालत है। तो नेपाल में भी डायबिटीज़ कोई कम नहीं, ये भी यहाँ घर घर में फैल रही है। हम अगर चेक नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा? तो हमें नियमित रूप से हमारा शुगर चेक करें तो जाके पता चलेगा हमको ये बीमारी है कि नहीं है। आज खाली डायबिटीज़ नहीं, मैं कहूँगा सारे ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक के लिए भी इंडिया दुनिया में सबसे नंबर 1 है। सबसे ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारी इंडिया में। और क्योंकि दोनों का कल्चर सेम है नेपाल और इंडिया में, इसलिए आपको ये सुना रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों स्टेट में मैं कहूँगा ये हमारी माताओं के देन है। दोनों स्टेट में इतने नमक खाते हैं, इतने नमक खाते हैं, बात मत पूछो। 4 गुना ज़्यादा नमक खिला रहे हो माताएं। सबके डाइनिंग टेबल के ऊपर रखा रहता है एक, जो एक्स्ट्रा सॉल्ट खिला रहे हो। सॉल्ट इज़ ए पॉइजन, सॉल्ट इज़ ए किलर। मैं बहुत सारे वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री घूम के आया हूँ। ऑस्ट्रेलिया गया था, वहाँ एक साइंटिस्ट ने मुझे एक रिसर्च बुक दिया है, सॉल्ट दी पॉइजन। और एक कोई कंट्री गया था, वहाँ भी एक साइंटिस्ट ने सॉल्ट के ऊपर रिसर्च किया है, उन्होंने दिया सॉल्ट दी किलर। नमक जब बना था, नमक को खाने के लिए नहीं बनाया गया था, नमक को एज ए प्रिजर्वेटिव बनाया गया था। कोई भी चीज़ सड़े नहीं, गले नहीं, उसको नमक के अंदर ढक के रखो तो जल्दी सड़ता नहीं है। इसलिए पहले नमक को कोई चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए, रखने के लिए बनाया गया था। लेकिन धीरे धीरे जब हमारे पास रेफ्रिजरेटर आ गया, कोल्ड स्टोरेज आ गया, तो नमक धीरे धीरे लोग खाना शुरू किए। और आज ऐसा हो गया कि नमक के बिना कोई खा नहीं सकता है। दुनिया में कोई भी पशु पंछी जानवर नमक खाता है तो मुझे बता दो। खाली एक मनुष्य है जो नमक खाता है। दुनिया में कोई भी पशु पंछी जानवर है तो बता दो जो तेल खाता है, घी पीता है। एक इंसान है जो तेल घी खाता है। आपको आश्चर्य लगेगा, सारे साइंटिस्ट दुनिया के सभी पशु पंछी जानवरों को लेकर उनका ब्लड टेस्ट किया। जब ब्लड टेस्ट किया गया, देखा गया कि किसी का भी कोलेस्ट्रॉल 50 से ज़्यादा नहीं है। चाहे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, हाथी, सबका चेक किया, कबूतर, कौवा, सबका, किसी का भी कोलेस्ट्रॉल 50 से ज़्यादा नहीं। खाली एक मनुष्य है जिसका कोलेस्ट्रॉल 300 से ज़्यादा है। क्योंकि हमारी माताएं, उनका प्यार तेल घी से बहता है, पानी से नहीं। इतना तेल डालेंगे सब्जी में, इतने तेल घी डालेंगे जिसके कारण ये बीमारियां हो रही है। इसलिए WHO कहता है तेल, घी, नमक कम करो, नहीं तो सबको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, सबको हार्ट की बीमारी हो जाएगी, सबको ये हो जाएगा। इंडिया में 4 गुना नमक और तेल खा रहे हैं। नेपाल में भी वही हालत है, मुझे पता है। 4 गुना ज़्यादा नमक और तेल खिला रहे हो माताएं, कम करो। एक आदमी एक दिन में चुटकी भर के नमक खाना चाहिए, 1 चम्मच से भी कम खाना चाहिए, 3-4 ग्राम खाना चाहिए। लेकिन इंडिया में एक WHO से टीम आके सर्वे करके देखा गया
कि एन एवरेज इंडियन इज कंज्यूमिंग 11 ग्राम ऑफ सॉल्ट पर डे। एक दिन में 11 ग्राम नमक खा रहे हैं, तो हार्ट अटैक नहीं होगा, हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा, पैरालिसिस नहीं होगी, तो क्या होगा आप सोच लो। तो माताएं आज कान खोल करके सुनो, घर में जाके डाइनिंग टेबल में जो रखे हो ना, आज जाके छिपा देना कहीं, सब जाके छिपा देना कहीं। फेंकोगे नहीं मुझे पता है, लेकिन कम से कम छिपा देना। एक्स्ट्रा नमक बिल्कुल नहीं डालना है। जो आपके सब्जी में डालते हो जितना कम, थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा नमक डाल के कभी भी कुछ नहीं बनाना है, बहुत डेंजरस है। ठीक है, समझ में आया? सिर्फ भारत में ही हर साल 10 लाख लोगों का मौत हो रहा है। हमारे नेपाल की जनसंख्या कितने करोड़? नेपाल की जनसंख्या कितना है? पढ़न 3 करोड़। 3 करोड़। तो 10 लाख लोग, हमारे इंडिया में 10 लाख हर साल मौत हो रहा है। सारे दुनिया में हर साल आधे करोड़ लोगों का मौत हो रहा है। तो नेपाल में भी कोई कम नहीं है, मैं जानता हूँ। कितने लोगों के, आपको ये सब बातें नहीं पता होगा। आप मेरे साथ एक दिन हॉस्पिटल में आके बैठो, आप देखना रोना आएगा। कैसे कंडीशन में लोग आते हैं हमारे पास। कोई अंधा होके आता है, किसका किडनी फेल हो गया, किसको हार्ट अटैक होके आता है, कैसे हालत होके आते हैं लोग, आप देखोगे तो आप सोच नहीं सकते। तो 10 लाख लोगों का हर साल इंडिया में खाली मौत हो रहा है। आप सोचिए, एक बहुत बड़ा शहर मानो जैसे कि खत्म हो गया, और हर 20 सेकंड में किसी ना किसी डायबिटीज मरीज का पैर काट दिया जा रहा है। कोई ना कोई हॉस्पिटल में कोई ना कोई डायबिटीज पेशेंट का, सारी वर्ल्ड का सिनेरियो में बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं एक डायबिटीज पेशेंट का पैर काट दिया जा रहा है। जैसे मेरे अंकल जी का पैर काट दिया गया। और हर साल लगभग आधे करोड़ लोगों का मौत हो रहा है। 8 सेकंड में किसी ना किसी एक डायबिटीज पेशेंट का मौत हो रहा है। तो जिस प्रकार डायबिटीज बढ़ती जा रही है, एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य की गंभीर समस्या है मेरे भाई और बहनों। 80% लोगों को तो हार्ट का प्रॉब्लम होता है। जिनको डायबिटीज हो गया उनको हार्ट की बीमारी आएगी, थोड़े दिन के बाद आना ही है। क्यों? सुनिए, आप पानी में खूब चीनी डाल दो तो पानी गाढ़ा हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। ऐसे ही जब हमारे खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, डायबिटीज में क्या होता है, आपके खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। जब शुगर बढ़ जाता है, खून भी ऐसा गाढ़ा हो जाता है। खून में खूब शुगर हो गया तो खून गाढ़ा हो जाता है और चिपचिपा हो जाता है। तो हमारे जो खून की नलियां है, वो खून की नलियां को ब्लॉक कर देता है। तो जो हार्ट का नस ब्लॉक हो गया तो क्या होगा? हार्ट अटैक। ब्रेन का नस ब्लॉक हो गया तो क्या होगा? ब्रेन अटैक, पैरालिसिस। आंखों के नस ब्लॉक हो गया, फट गया तो क्या होगा? अंधा हो गया। गुर्दे का नस ब्लॉक हो गया तो क्या होगा? किडनी फेल हो गया। तो डायबिटीज खाली शुगर की बीमारी नहीं है, डायबिटीज सारे शरीर को बर्बाद कर देता है। तो 80% लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम होता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज होता है। 60% लोगों को आंखें खराब हो जाती है। 60% लोगों की आंखें खराब हो जाती है। लोग आते हैं रोते रोते, डॉक्टर साहब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कितने साल से डायबिटीज है? 10 साल से। आप शुगर चेक कराते थे? नहीं। गोली रेगुलर खाते थे? नहीं। कभी आंखों की चेकिंग कराए हो? नहीं। सडन एक दिन ब्लाइंड। आज दुनिया में ब्लाइंडनेस का एक मुख्य कारण है मोतियाबिंदु, कैटरेक्ट। दूसरा कारण है डायबिटीज। आज दुनिया में जितने लोग भी अंधे हो रहे हैं, डायबिटीज एक मुख्य कारण है। तीसरा, आधे लोगों को न्यूरोपैथी हो जाती है। आप चलते चलते देखना, अरे मेरा चप्पल कहाँ गया, पीछे पड़ा है, पता ही नहीं चलता चप्पल कब निकल गया। कोई कांटा चुभ गया, पता नहीं चलेगा। फिर घाव हो गया, इन्फेक्शन हो गया, पैर कट जाता है। तो आधे लोगों को, डायबिटीज के आधे लोगों को पाँव में सुन्न हो जाता है, न्यूरोपैथी हो जाती है। रात भर जलता रहता है, कोई आरी में काट रहा है जैसा, रात भर सो नहीं पाएंगे, इतना पेन होगा बात मत पूछो। आधे लोगों का किडनी फेल हो जाता है। आज किसी भी किडनी हॉस्पिटल में जाओ, देखना वहाँ मेजॉरिटी डायबिटीज पेशेंट होंगे। मेजॉरिटी हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज से दोनों किडनी फेल का कारण है। तो किडनी फेल हो जाता है।
और आधे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, कभी चेक ही नहीं कराते हैं। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, आधे डायबिटीज पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, आधे हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट को डायबिटीज हो जाता है, लेकिन कोई चेक ही नहीं कराता है। हमारे हॉस्पिटल में बहुत लोग आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा बीपी चेक कराओ, बीपी चेक करो। मैं कहता हूँ आपको हाई ब्लड प्रेशर है? कहता हाँ डॉक्टर साहब मेरे को हाई ब्लड प्रेशर है ना। मैं कहता हूँ कभी शुगर चेक कराया? नहीं कराया, मुझे शुगर फुगर नहीं है, हमारे घर में किसी को शुगर नहीं है। मैं कहता हूँ एक बार चेक तो करो। जब चेक करते हैं देखना एकदम 250 शुगर। कहते हाँ। तो आधे डायबिटीज पेशेंट को ब्लड प्रेशर हो जाता है, आधे हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट को डायबिटीज हो जाता है। तो हमें बहुत केयरफुली ये सब बातें जानना जरूरी है, क्योंकि पाँव में एक बार कोई प्रॉब्लम हो गया, चाहे न्यूरोपैथी चाहे वास्कुलोपैथी, सारा जीवन एकदम रोना पड़ता है। पैर कट जाता है, व्हील चेयर में बिताना पड़ता है, आशा बड़ी लेके चलना पड़ता है। एक बार हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, आप लाखों रुपया खर्च करके स्टेंट डाल दिया, बाईपास कर दिया, तो नॉर्मल चलना फिरना शुरू हो जाता है। लेकिन जिसका पाँव में प्रॉब्लम हो गया 10 गुना खर्च हो जाता है हार्ट अटैक से, फिर भी सारा जीवन व्हील चेयर में लंगड़ाते लंगड़ाते जीवन बिताता है। सारे परिवार के लिए कितना बड़ा बोझ हो जाता है। लोग सालों साल तक हॉस्पिटल दौड़ते रहते हैं ड्रेसिंग कराने के लिए, घाव सूखता ही नहीं है। तो आप कितनी गंभीर समस्या सोचिए। इसी प्रकार किसी का किडनी फेल हो गया, चाहे ट्रांसप्लांट करो चाहे उसका डायलिसिस करो, इतना खर्चा हो जाता है, लोग घर बार सब कुछ बेचना पड़ता है, लास्ट में वो पेशेंट मर जाता है, लोग पूरा सर्वस्वांत हो जाते हैं। तो आज डायबिटीज एक गंभीर समस्या है जिसको हार्ट का प्रॉब्लम, 80% लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम होता है। डायबिटीज अगर अनकंट्रोल रहा तो हार्ट अटैक सुनिश्चित है। और हार्ट अटैक हो गया, बाईपास कर दिया, वो टेम्पररी प्रोसीजर है। आज एक नस को बाईपास कर दिया, कल दूसरा ब्लॉक होगा, परसों तीसरा ब्लॉक होगा, कितना बाईपास कराओगे? तो ये सब कितना खर्चा होता है। तो इसलिए ये सब मैं बाईपास को टाइम पास कहता हूँ। थोड़े समय के लिए आपका दबा के रख दिया, फिर से दोबारा होगा, क्या करोगे फिर? तो इसलिए आज डायबिटीज़ एक बहुत गंभीर समस्या है। इतना पैसा खर्च हो रहा है डायबिटीज़ के लिए, आप सोच भी नहीं सकते हो। लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है। जब डायबिटीज़ हो जाता है सारी इनकम दवाई खरीदने में जाता है। लोग रोते रहते हैं, डॉक्टर साहब क्या करें, इतना पैसा खर्च होता है। तो इसलिए मेरे भाई और बहनों, देश की अगर प्रगति करना चाहे तो हमें इस बीमारी के बारे में अच्छी तरह से समझना चाहिए और इस बीमारी से कैसे बचें, हम सभी को सीखने की आवश्यकता है। डायबिटीज़ में 80% लोग मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं और 40 और 60 साल की उम्र के बीच में ही लोगों को डायबिटीज़ होता है। जिस उम्र में आदमी मेहनत कर सकता है, पैसा कमा सकता है, उस समय अगर वो परिवार के ऊपर एक बोझ बन जाता है, कितना पैसा उसके लिए खर्च करना पड़ता है, तो क्या हाल होता होगा सोचिए। तो देश के लिए आज एक बहुत बड़ी आर्थिक समस्या डायबिटीज़ है। हमारे बच्चे, आप सोच भी नहीं सकते हो, आजकल छोटे छोटे बच्चों को इतना डायबिटीज़ हो रहा है। बड़ों को तो हो रहा है, लेकिन छोटों को भी डायबिटीज़ हो रहा है। आज सारी दुनिया में इतने छोटे बच्चों को डायबिटीज़ हो गया है, आप सोच भी नहीं सकते हो। माउंट आबू हमारा एक छोटा सा गांव है, 20,000 पॉपुलेशन होगा, लेकिन वहाँ लगभग 40 से 50 छोटे छोटे ऐसे बच्चे हैं जिनका हर महीना आते हैं, इंसुलिन लगाते रहते हैं, सारा जीवन डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ हम सभी के लिए एक आर्थिक बोझ है। हमारे सारे हेल्थ के लिए जितना बजट निकाला जाता है, खाली एक बीमारी डायबिटीज़ के लिए उसका 12% खर्च होता है। तो हम सभी के लिए डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा बोझ हो गया है मेरे भाई और बहनों। जैसे किसी दुनिया में सारी दुनिया को किसी व्यक्ति के ऊपर लाद दिया जाए तो बेचारा का क्या हाल होगा। इसी प्रकार आज डायबिटीज़ हमारे लिए एक गंभीर समस्या है, एक बहुत बड़ा बोझ है। आप देखिए, इसमें आप देखो, सभी अच्छी तरह से देखो, देखो 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 देखो, क्या देखा? अगर किसी के सिर पे इतना बड़ा हथौड़ा आगे धड़ाम मार दिया जाए तो क्या होगा? बेचारा वहाँ ही बेहाल हो जाएगा, गिर पड़ेगा, कन्वर्सन होकर मर जाएगा। तो आज डायबिटीज़ हम सभी के लिए ऐसे ही एक
बहुत बड़ा मृत्यु का कारण है और बहुत बड़ा बोझ है। ये एक स्वीट एंड साइलेंट किलर है। इसलिए हमें इस बीमारी के लिए अभी चुप बैठने का समय नहीं है, हम सभी को मिलके कुछ काम करना पड़ेगा। आप कहेंगे आप तो एक डॉक्टर हो इसलिए आप कुछ कर रहे हो, लेकिन हम तो डॉक्टर नहीं हैं, हम क्या कर सकते हैं? देखिए, सारी दुनिया में एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है वो जो चाहे सो कर सकता है। दुनिया में कोई भी पशु पंछी जानवर सबका भला नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक मनुष्य है जो चाहे तो सबका भला कर सकता है और सबका बुरा भी कर सकता है। आज किसी के दिमाग में अगर कुछ उल्टा सुल्टा सोच चला और वो बम गिराया, क्या होगा जानते हैं? सारी दुनिया को ख़त्म कर देंगे हम। आज मनुष्य इतने बॉम्ब्स बना के रखे हैं कि सारी दुनिया को 10 बार ख़त्म कर सकते हैं, इतना बॉम्ब्स हो गया है। तो इंसान एक ही प्राणी है, अगर वो चाहे तो सारी दुनिया का भला भी कर सकता है, लेकिन सारी दुनिया का बुरा भी कर सकता है। तो हम सभी मिलजुल के आज हम प्रतिज्ञा करते हैं, अगर आप सबका भला कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते हैं तो कम से कम खुद का तो भला करें। जो अपना भला चाहते हैं हाथ उठाओ, लंबा 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 लंबा, बहुत अच्छा। अच्छा, आप अपने बच्चों का भला चाहते हो? यस, सभी यस नहीं बोल रहे हैं। आप अपने बच्चों का भला चाहते हो? आप अपने परिवार वालों का भला चाहते हो? आप ये डायबिटीज से उनको बचाना चाहते हो? उतना ही करना है, क्योंकि हमारी बहनें कहते हैं 100 परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। एक एक बदलेगा तो जग बदलेगा। अगर आप सबका भला नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, अपना तो भला करो, अपने बच्चों को तो इस बीमारी से बचाओ, अपने परिवार को तो इस बीमारी से बचाओ। मेरे भाई और बहनों, इतना करो। अगर हम सभी एक एक बदलेंगे तो एक दिन ही दुनिया बदल जाएगी। एक दुनिया में एक महापुरुष आता है, एक महात्मा पैदा होता है, लाखों करोड़ों का जीवन को बदल देता है। आज हमारे सुरंग शहर के इतने सभी नामी ग्रामी सभी भाई बहनें, मेरे इतने महात्माएं मेरे सन्मुख में देख रहा हूँ। अरे मेरे भाई और बहनों, एक व्यक्ति अगर लाखों लोगों को चेंज कर सकता है, आज सभी मेरे सामने इतने भाई बहनें, हम नेपाल तो क्या, मैं तो कहूँगा सारा दुनिया को एक दिन बदल के छोड़ सकते हैं। हम सभी के अंदर इतने दम है, हिम्मत है, हम करके दिखा सकते हैं। मेरे भाई और बहनों, आप और कुछ करो ना करो, कम से कम अपना परिवार को ठीक करो, अपने शहर को ठीक करो। देखो, एक दिन हम ये दुनिया को ही डायबिटीज से मुक्त कर सकेंगे। जैसे हम स्मॉल पॉक्स को विदाई दे दिए, जैसे हम पोलियो को विदाई दे रहे हैं, ऐसे एक दिन डायबिटीज को भी हम खत्म कर सकते हैं। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। आप इतने मेरे भाई बहने मेरे साथ हो तो हम क्या नहीं कर सकते, कमाल करके दिखा सकते हैं। आज हम सभी कसम खाते हैं हम कुछ करके दिखाएं। मैं आपको ये सब बातें क्यों सुना रहा हूँ? क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है कि इट इज ए डिजीज फ्रॉम द उम्ब टू द टुम्ब। क्या मतलब? एक बच्चा माँ के पेट में है, वो पैदा भी नहीं हुआ है तो भी उसको डायबिटीज हो रहा है। आज एक व्यक्ति मरने जा रहा है, आज ही मर जाएगा, तो भी आज डायबिटीज उसको डिटेक्ट हो रहा है। तो डायबिटीज कोई नहीं कह सकता है कि मुझे डायबिटीज नहीं होगा। इसलिए हम सभी को इस बीमारी के लिए सोचने की आवश्यकता है। यहाँ जो भाई बहन है जिनको डायबिटीज नहीं है, हाथ उठाओ। जिनको नहीं है, अच्छा, अपने लिए ताली बजाओ जोरदार, अपने लिए ताली बजाओ। लेकिन आपको कैसे पता चला कि आपको डायबिटीज नहीं है? क्योंकि जब तक आप शुगर चेक नहीं कराओगे आपको पता भी नहीं चलेगा आपको है कि नहीं। क्योंकि इसमें बहुत लोगों को कुछ भी लक्षण नहीं होता है, सिम्टम्स नहीं होता है। मेरे भाई और बहनों, कैसे टेस्ट करना है वो भी लोगों को पता नहीं है। खाली ऐसे कह रहे हो मुझे नहीं है, आप जाके चेक करो, देखना
हम किसी भी शहर में जाते हैं तो हम जिनको डायबिटीज़ नहीं है बुलाते हैं, जब शुगर चेक करते हैं बहुत लोगों का निकलता है, उनको पता ही नहीं है, उनके खानदान में नहीं है। तो इसलिए आपको कैसे चेक करना है मैं अभी बताऊंगा थोड़े समय के बाद। सो डायबिटीज इज ए शैडो दैट फॉलोज टिल द एंड। डायबिटीज एक परछाई की तरह है जो हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। जैसे आप कहीं भी चलो आपकी परछाई आपके पीछे पीछे जाएगी, तो डायबिटीज भी आपके पीछा नहीं छोड़ती है। लेकिन देखिए एक बात बताता हूँ, हमारे हॉस्पिटल में मान लीजिए आपके चारों तरफ लाइट जला दिया जाए तो आपकी परछाई रहेगी, परछाई रहेगी। एक साइड में अगर लाइट है तो आपको परछाई आ सकती है, लेकिन चारों तरफ लाइट है तो परछाई खत्म हो जाती है। लेकिन फिर से लाइट हटा दो तो फिर से परछाई आ जाती है। हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट आते हैं, मैं सब पूरा उनका लाइफस्टाइल चेंज करा देता हूँ, खान पान सुधार देता हूँ, एक्सरसाइज सिखा देता हूँ, सब दवाई ना के बराबर हो जाती है। घर जाके उनकी दवाई भी छूट जाती है। कहते डॉक्टर साहब मेरा तो डायबिटीज़ अलविदा हो गया, मेरा डायबिटीज़ गुड बाय हो गया, आजकल कोई दवाई नहीं लेता हूँ, मैं एकदम ठीक हो गया। मैं कहता हूँ आपके मुख में गुलाब जामुन। लेकिन 2-3 साल के बाद फिर से फ़ोन आ जाता है, डॉक्टर साहब फिर से 300 हो गया। मतलब क्यों हो गया? कहता है आजकल एक्सरसाइज छोड़ दिया, आजकल फिर से कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू कर दिया, आजकल फिर से बाहर की चीज़ें गंदी चीज़ें खाना शुरू कर दिया, इसलिए मुझे टेंशन हो गया, मुझे इसलिए डायबिटीज़ फिर से हो गया। तो जैसे एक किसी चीज़ के चारों तरफ लाइट जला रहे हो तो उसकी परछाई खत्म हो जाती है। इसी प्रकार डायबिटीज़ में आपको क्या खाना, क्या पीना, कब खाना, कैसे खाना, क्या व्यायाम करना, कैसे टेंशन छोड़ना, ये सारी बातें आप अगर समझ गए तो आपकी भी डायबिटीज़ आपको छोड़ के अलविदा कह के चली जाएगी। लेकिन फिर से जीवन शैली को गड़बड़ाएंगे फिर आ जाएगी। तो डायबिटीज़ इज ए लाइफ लॉन्ग डिजीज़, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़, और ये हमारी परछाई की तरफ पीछा नहीं छोड़ती है। लेकिन आपको सबसे बड़ा दुखद विषय है, इट लीड्स टू प्री मेच्योर डेथ, इट लीड्स टू प्री मेच्योर डेथ। बहुत लोग उनके उम्र से पहले मर जाते हैं। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ 30-40 साल उम्र में ओम शांति हो गया। पहले ज़माने में लोग ज़्यादा दीर्घायु नहीं रहते थे। आज से थोड़े समय पहले की बात बता रहा हूँ, 60-70 साल, और उस समय उनको पहले डायबिटीज़ लेट उम्र में होता था, तो वो डायबिटीज़ से मरे या ओल्ड एज के कारण मरे लोगों को पता नहीं चलता था, ज़्यादा टेंशन में नहीं करते थे। आजकल बहुत कम उम्र में लोगों को डायबिटीज़ होता है और बहुत थोड़े समय के बाद उनको कॉम्प्लिकेशंस होके ओम शांति। इसलिए आज हम सभी के लिए वास्तव में सोचने की बात है। आज डायबिटीज़ के लिए सभी को कुछ काम करना पड़ेगा, नहीं तो इट लीड्स टू प्रीमेच्योर डेथ। जैसे मेरे अंकल का 50 साल हार्डली उम्र था, डाइड। मेरा कजिन मेरे से 10 साल छोटा था, हार्डली 35 साल उम्र होगा, किडनी फेल हो गया, डेथ। मैं हॉस्पिटल में कितने कहानी सुनता हूँ, कितने लोगों का बहुत कम उम्र में डेथ हो रहा है। लेकिन आपको एक खुशखबरी सुना रहा हूँ, भले डायबिटीज़ एक खतरनाक बीमारी है, लेकिन इट कैन बी कंट्रोल्ड। इसको आप बस में रख सकते हो, अपने मुट्ठी में रख सकते हो। जैसे एक भूत है, आप सभी जानते होंगे, आयुर्वेद में 14 प्रकार का भूत बताते हैं। पिशाच, बेताल, ब्रह्म राक्षस, ऐसे 14 प्रकार का। एक भूत का नाम है जिन, सुने हो आप? एक भूत का नाम है जिन। वो आके कहता है मुझे कुछ काम दो। आप कहेंगे घर का झाड़ू लगा दो, 5 मिनट में लगा देगा। कहेगा मुझे काम दो, तो बर्तन सफाई कर दो, 5 मिनट में कर देगा। कहेगा मुझे काम दो, तो झाड़ू पोछा लगाओ, 5 मिनट में कर देगा। कहेगा मुझे काम दो नहीं तो खा जाऊंगा आपको। तो डायबिटीज़ भी ऐसी एक बीमारी है, अगर इसको कंट्रोल में रखोगे तो सारा जीवन कुछ भी नहीं होगा, बहुत सुखी जीवन जियोगे। अगर नहीं कंट्रोल किया तो भूत की तरह खा जाएगा। एक कहानी सुनाता हूँ आपको, भारत की बहुत प्रसिद्ध कहानी है।
भारत में एक बहुत बड़ा राजा थे, राजा विक्रमादित्य। आप सुने होंगे, इतिहास पढ़े होंगे तो। राजा विक्रमादित्य आज से लगभग 2500 साल पहले 500 BC एक पराक्रमी, शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा थे, जो सोमनाथ मंदिर, भारत का सबसे पहला मंदिर सोमनाथ मंदिर, कोहिनूर हीरा का ज्योतिर्लिंगम बनाए थे, जो विदेशी लोग चोरी करके ले गए। मोहम्मद गजनबी 17 बार आके लूट के ले गया। तो मैं सुना रहा था वो राजा विक्रमादित्य की कहानी। एक बार राजा विक्रमादित्य शिकार करने के लिए निकले, जंगल में गए। जंगल में जाते 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 बहुत दूर चले गए और दूसरा एक राज्य में पहुंच गए। उस देश के राज्य के बाउंड्री में कुछ लोग खड़े थे, जैसे यहाँ नेपाल बॉर्डर में, इंडिया और नेपाल बॉर्डर में वहाँ पुलिस लोग खड़े रहते हैं, आपको कस्टम चेकिंग ये करके आपको पास देते हैं। तो ऐसे ही एक राज्य का बाउंड्री में कुछ लोग पहले से खड़े थे। तो राजा विक्रमादित्य जैसे वहाँ जाते हैं उनको पकड़ लेते हैं और पकड़ के उनको राजा बना देते हैं। तो राजा विक्रमादित्य को बड़ा आश्चर्य लगा। वो मंत्री जी को पूछते हैं कि मंत्री जी, आपका क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है? आप मुझे जानते भी नहीं हो, फिर भी मुझे राजा बना दिए। तो मंत्री को तो बताना पड़ेगा सच। मंत्री कहता है, राजन, हमारे देश में रोज रात को 12 बजे एक भूत आता है। वो भूत सबसे पहले राजा को खा जाता है। अगर राजा नहीं है तो कोई ना कोई प्रजा को खाता है। इसलिए हमारे देश में रोज कोई ना कोई प्रजा कम होते जा रहे हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, एक हमारे देश का बाउंड्री में बैठे रहते हैं, कोई अनजान व्यक्ति आए तो पकड़ के उसको राजा बना देते हैं। तो राजा विक्रमादित्य बहुत बुद्धिमान थे। कहते हैं, अच्छा तुम इसलिए मुझे राजा बनाए? कहते हैं, आज मेरा ऑर्डर है, जाओ सभी घर में अच्छा अच्छा मिठाई पकवान बना के पतीले में रास्ते में रख लेना, दरवाजा बंद करके सो जाना। सभी को करना पड़ा। इतना सारा मिठाई पकवान बना के लेके रास्ते में रख के लोग सो गए। रात को 12 बजे भूत आता है और भूत सब कुछ पेट भर के खा के आता है। और राज दरबार में जब आता है, वहाँ तो सभी राजाएं सोए रहते थे, खा जाता था। लेकिन राजा विक्रमादित्य सिंहासन में बैठ के उसका इंतजार कर रहे थे। तो भूत आके कहता है, राजन, आज मैं तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हूँ। क्या भोजन आपने खिलाया? जानते हो, मैं 1 सेकंड में ये बच्चों को ले जाओ, ये उधर जाओ, बुला रहे हैं, जाओ। ये भी भूत के साथ खेलने आया है। आप पीछे ले जाओ इनको पीछे ले जाओ। तो सुना रहा था कि राजा विक्रमादित्य को देख के कहता है, भूत कहता है, राजन, मैं बहुत खुश हूं आपके ऊपर, क्या भोज खिलाया? आप उनको ना थोड़ा पीछे ले जाओ, उनको डिस्टर्ब करता है सबको। तो भूत कहता है कि मैं 1 मिनट में इतना बड़ा हो सकता हूं। वो सबको डिस्टर्ब करता है, प्लीज थोड़ा दूर कहीं ले जाओ, पीछे ले जाओ उनको, पीछे ले जाओ उनको, सबको डिस्टर्ब करेगा, अच्छा नहीं है। तो भूत कहता है, मैं 1 सेकंड में कितना बड़ा हो सकता हूं? एक हाथी जैसा बन गया, देखते देखते हाथी जैसा बन गया। फिर कहता है, मैं 1 सेकंड में एक मक्खी जैसा बन सकता हूं, देखते देखते छोटा हो जाएगा। फिर कहता है, मैं 1 सेकंड में कहीं से कहीं उड़ के जा सकता हूं। तो राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि तू ब्रह्मापुरी में जा सकता है? तो हाँ, जा सकता हूं। जा पूछ के आप ब्रह्मा जी को, क्या ब्रह्मा जी मेरे आयु को बढ़ा सकते या घटा सकते हैं? पूछ क्या। तो भूत उड़ के चला जाता है। फिर आके कहता है, राजन, नहीं हो सकता है। तो फिर विक्रमादित्य कहते हैं, तू विष्णुपुरी में जा सकता है? तो हाँ, जा सकता हूँ, जा पूछ के विष्णु जी को। फिर आके कहता है कि नहीं, आपके आयु ना बढ़ सकता है ना घट सकता है। फिर कहते हैं, तू शंकरपुरी में जा सकता है? हाँ, जा सकता हूँ, जा पूछ क्या। जैसे भूत आके कहता है नहीं हो सकता है, राजा विक्रमादित्य एक छलांग लगाते हैं
और भूत का गर्दन पकड़ के कहते, जब ब्रह्मा विष्णु शंकर भी मेरे आयु को बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते, तू कौन है मुझे खाने वाला है, देखता हूं अभी तुझे। तो भूत चिल्लाता है, कहता है राजन मुझे मत मारो, मैं आपकी सारा जीवन सेवा करूंगा। मैं आपको ये कहानी सुनाने का मतलब है कि डायबिटीज ऐसा एक भूत है, अगर आप उसका कंट्रोल में रखोगे तो सारा जीवन आपकी सेवा करेगा, नहीं तो खा जाएगा। मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि डायबिटीज को कैसे अपने मुट्ठी में रखें, डायबिटीज को कैसे खत्म करें, मैं बताऊंगा। तो आप सभी सीखेंगे? यस, वेरी गुड। तो चलिए मैं बताऊंगा, डायबिटीज में ऑल द कॉम्प्लिकेशंस कैन बी प्रिवेंटेड इफ नॉट एटलीस्ट पोस्टपोन्ड। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम रखे हैं एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए, तो डायबिटीज में सब कुछ प्रिवेंट कर सकते हो। जिनको डायबिटीज नहीं है होगा नहीं, जिनको हो चुका है कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा, जिसको कॉम्प्लिकेशंस हो चुका है मौत नहीं होगा। तो डायबिटीज को एवरी स्टेप में रोका जा सकता है। इसलिए हम कहते हैं प्रिवेंशन इज